तो दोस्तों समझिए कि मॉसफेट जो होता है वो क्या होता है, मॉसफेट क्या है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉसफेट क्या है, ट्रांजिस्टर का ही टाइप है। तो मॉसफेट भी क्या हो जाएगा, एक तरह का ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर किसको कहते हैं, जो 3 टर्मिनल वाला एक सेमीकंडक्टर होता है उसको ट्रांजिस्टर कहते थे। मतलब मॉसफेट क्या है, एक 3 टर्मिनल वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। अब इसका सर्किट में हो क्या रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये मेरा पर जो पतला सा चैनल है ना, मेरा मकसद क्या है, इसका काम करवाने का मेरा मकसद है कि ये जो मॉसफेट है उससे करंट फ्लो करवाए, यही काम है मेरा। ये VGS अगर मेरा VP के बराबर हो गया, अगर VGS ये जो यहाँ पर VGS दिया अगर VP के बराबर हो गया तो यहाँ पर VP बटा VP कट जाएगा, तो 1 - 1 यानी 0, 0 को IDSS से गुना करेंगे तो 0, तो ID बराबर 0। देखिए ID बराबर 0 आया, हाँ वहीं से। तो ये हो गया दोस्तों, ये शॉकली ने एक क्वेश्चन दिया था ID को डिटरमाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं जो आपका डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम लोग कर रहे थे। तो दोस्तों इसमें हम लोग आपको बीजेटी तक समझा चुके हैं। बीजेटी क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर के टाइप्स 3 गो होते हैं जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। एक बीजेटी पढ़ना है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक आपको पढ़ना है मॉसफेट, जिसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और एक पढ़ना है जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग मॉसफेट को पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। जितना है सब कुछ पूरा एकदम उसका मॉसफेट का कितना, मॉसफेट का डिफिनेशन वगैरह देख लेंगे, मॉसफेट का टाइप्स देख लेंगे, मॉसफेट का टाइप्स का मतलब मॉसफेट का ही कंस्ट्रक्शन वर्किंग देख लेंगे और उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स। बस इतना आपको एग्जाम में लिखना है मॉसफेट के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। यहाँ पर मैं आपको काफी अच्छे तरीके से जटिल कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूँ, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों समझिए कि मॉसफेट जो होता है वो क्या होता है, मॉसफेट क्या है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉसफेट क्या है, ट्रांजिस्टर का ही टाइप है। तो मॉसफेट भी क्या हो जाएगा, एक तरह का ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर किसको कहते हैं, जो 3 टर्मिनल वाला एक सेमीकंडक्टर होता है उसको ट्रांजिस्टर कहते थे। मतलब मॉसफेट क्या है, एक 3 टर्मिनल वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, ठीक है। मॉसफेट क्या होता है, 3 टर्मिनल वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। जिस तरीके से बीजेटी हमने देखा था कि बीजेटी का काम क्या था, एम्पलीफाई करना, इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना। जो हम कम सिग्नल दिए, कम साउंड दिए, उसको ज्यादा साउंड बनाना है। मतलब क्या करता था, एम्पलीफायर में इसका यूज होता था बीजेटी का। और स्विच की तरह, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, यानी बीजेटी एज ए स्विच, मैंने आपको बताया था ना। तो स्विच की तरह भी उसका काम होता है, मतलब यूज होता है, और एम्पलीफायर में भी उसका यूज होता है। उसी तरह से सेम टू सेम मॉसफेट का भी काम वही है, एम्पलीफायर में और स्विच की तरह। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, तो फिर मॉसफेट को अलग से हम लोग क्यों पढ़ रहे, बीजेटी पढ़ लिए तो हो ही गया था। तो नहीं, मॉसफेट क्या होता है, बीजेटी से भी बहुत ज्यादा छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉलर देन बीजेटी, है ना। और जहां पर हम लोग मॉसफेट, जहां पर हम लोग बीजेटी का यूज नहीं कर सकते, जहां पर बीजेटी को लगा नहीं सकते, है ना, इंस्टॉल नहीं कर सकते, वहां पर हम लोग मॉसफेट का यूज करते हैं। काम दोनों का सेम है। मान लेते हैं हमको बहुत छोटा छोटा चीजों में हमको एम्पलीफायर का काम करवाना है, जैसे हेडफोन वगैरह, है ना, माइक्रोफोन वगैरह, बहुत छोटा छोटा चीजों में, है ना। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मॉसफेट का यूज करते हैं, क्योंकि उतना छोटा जगह में बीजेटी नहीं अट सकता है। बीजेटी का साइज थोड़ा बड़ा रहता है ना। बीजेटी लगभग जो है ना, बीजेटी का काम एनालॉग चीजों में होता है। मतलब पुराने जमाने में बीजेटी का यूज होता है। अभी जितना भी डिजिटल डिवाइसेस आ रहा है, जहां पर स्विच की तरह यूज हो रहा है या फिर एम्पलीफाई का जरूरत पड़ रहा है, वहां पर आपका सारा जगह में मॉसफेट है, कहीं बीजेटी नहीं है। बहुत कम जगह पर पुराने जमाने के डिवाइसेस वगैरह में बीजेटी हुआ करते हैं। लेकिन अभी का समय में, अभी का टेक्नोलॉजी क्या हो जा रहा है, सब कुछ छोटा छोटा मांग रहा है ना, मांग रहा है ना, उसका डिमांड क्या है, सब कुछ छोटा छोटा चाहिए। तो उसी तरह से बीजेटी, ये जो मॉसफेट का साइज वेरी वेरी स्मॉलर देन होता है। और साथ ही साथ ये जो पावर कंज्यूम करता है बहुत कम करता है। मतलब आप लोग देखे होंगे स्टूडियो वगैरह में, है ना, जहां पर गाना रिकॉर्ड किया जाता है, वहां पर देखे होंगे बड़ा सा इस तरीके से माइक जैसा रहता है ना। वो क्या करता है, अगर आप थोड़ा सा भी बोलेंगे ना तो आपका साउंड को कैच कर लेगा, है ना, आपका सिग्नल को कैच कर लेगा और उसको एम्पलीफाई कर देगा, मतलब उसको ज्यादा साउंड बना देगा। मतलब आप अगर मुंह से बड़बड़ कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर रहे, है ना, उससे भी आपका माने आपका लिप्स का मतलब मूवमेंट से वो समझ लेगा कि आप बोलना क्या चाह रहे। मतलब आपको इनपुट सिग्नल उसको देने की जरूरत ही नहीं, है ना, करंट देने की जरूरत ही नहीं। इनपुट सिग्नल जो आप मुंह से बोल रहे, बोलने की जरूरत, खाली लिप्स हिला दीजिए बस, वो समझ लेगा। मतलब इसमें जो पावर कंज्यूम होता है और साथ ही साथ जो इनपुट सिग्नल जो इसमें कंज्यूम किया जाता है, ना के बराबर नहीं, कोई इनपुट सिग्नल ये कंज्यूम नहीं करता है, और ना ही ये किसी तरीके के साउंड को बर्बाद करता है ना। मतलब ये जो है ना एकदम बहुत अच्छा है मॉसफेट। तो इतना सारा जो मैंने आपको फीचर बताया उसके कि कैसे मॉसफेट से अलग है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। साथ ही साथ आप लोग भी अपना कॉपी और कलम लेकर के नोट्स बनाते चलिए, है ना।
थोड़ा वीडियो का क्वालिटी को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि घर में वगैरह लाइट नहीं है ना, लाइट कट गया अभी। तो आप लोग वीडियो को क्वालिटी को क्लियर करके एकदम साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनने का प्रयास कीजिएगा। भले यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, है ना, या फिर मेरा राइटिंग बहुत खराब है तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग मुंह से जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन करके जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं। तो मॉस्फेट क्या होता है? तो मॉस्फेट का फुल फॉर्म लिख दिए यहाँ पर, आप लोग पढ़ सकते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। MOSFET is a three terminal semiconductor device। ये भी कुछ खास नहीं है, ये भी सेमीकंडक्टर डिवाइस ही है, ठीक है, 3 टर्मिनल वाला, है ना। MOSFET is a 3 terminal semiconductor device। हाँ, तो it can works in एम्पलीफायर, इसका यह काम करता है एम्पलीफायर में, एज वेल एज इट कैन वर्क्स एज एम्पलीफायर में यह यूज कर मैंने काम कर सकता है, एज वेल एज स्विच, इसका स्विच की तरह भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका फिर बीजेटी से डिफरेंस क्या है? तो द साइज ऑफ MOSFET is very smaller than देखिए दोस्तों, ये इसका जो है ना बीजेटी से डिफरेंस भी आपके सिलेबस में लिखा है कि सबसे लास्ट में राइट डिफरेंशिएट बिटवीन बीजेटी एंड मॉस्फेट। तो वहां पर मैं आपको बीजेटी और मॉस्फेट का मतलब लाइन खींच करके 7-8 को मतलब उसका डिफरेंस लिखवाऊंगा, ठीक है। तो वहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो मेरा समझने लायक है उसको केवल लिख देते हैं कि बीजेटी से किस प्रकार से अलग है, कि इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है देन बीजेटी, very smaller than BJT। its power consumption is very low। इसका पावर कंजप्शन जो है ना वो वेरी लेस, काफी कम है ना। और क्या करता है? it does not destroy and consume इनपुट सिग्नल। ये एकदम आपको इसको सिग्नल देने का जरूरत ही नहीं है, इनपुट सिग्नल। क्यों? बिकॉज क्योंकि इट्स इनपुट करंट इज अप्रोक्सीमेटली 0। इसका जो इनपुट सिग्नल है या फिर इनपुट जो करंट है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है ना। इसमें मतलब आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप खाली लिप्स को हिला दीजिए वो समझ जाएगा, है ना, और उसको एम्पलीफाई भी कर देगा। तो दोस्तों ये हो गया मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी मॉस्फेट का कुछ डिफिनेशन वगैरह हो गया, उसका जानकारी, उसका की फीचर्स वगैरह भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि मॉस्फेट आर ऑफ 2 टाइप्स, या फिर मॉस्फेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 2 टाइप्स। मॉस्फेट को हम 2 तरीका से या 2 टाइप में हम बना सकते हैं। मॉस्फेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 2 टाइप्स। मॉस्फेट को हम 2 तरीका से या फिर 2 टाइप्स में हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यानी बना सकते हैं। पहला टाइप है डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट। सेकंड है दोस्तों इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है, जिस तरीके से हमें बीजेटी देखा था, बीजेटी का डिफिनेशन पहले देखा था, और फिर मैंने कहा था कि बीजेटी 2 टाइप्स के होते हैं। बीजेटी को बनाने का 2 तरीका है, एक एनपीएन बीजेटी आप बना सकते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। यानी बीजेटी को हम 2 तरीका से बना सकते थे, एक एनपीएन एक पीएनपी। उसी तरीके से मॉस्फेट को भी हम 2 तरीका से बना सकते हैं, एक डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट बना सकते हैं, एक इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट बना सकते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही। और यहाँ पर हम लोग जब डायग्राम देखेंगे उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम, तब मैंने बीजेटी में उसका 3 गो ये होता है, 3 गो उसका टर्मिनल होता है, एक कलेक्टर टर्मिनल, एक बेस टर्मिनल, एक इमिटर टर्मिनल। लेकिन यहाँ पर 3 गो टर्मिनल यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पर नाम बदल जाता है। क्या बदल जाता है नाम? यहाँ पर जो कलेक्टर है वो बन जाता है ड्रेन, और जो बेस है वो बन जाता है आपका गेट, और जो इमिटर है वो बन जाता है आपका सोर्स।
इमीटर मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो सोर्स मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, सेम टू सेम काम वही है। आज बीच में बेस, बेस क्या करता था, जो बेस वोल्टेज है ना, ये करता था, कंट्रोल करता था कि मेरा कलेक्टर से कितना करंट फ्लो करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो गेट है, थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको आगे अच्छा से बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा सुन लीजिए कि जो गेट है यहाँ, वहां पर जो बेस करंट या फिर बेस वोल्टेज रहता था वो, या इनपुट सिग्नल हम किसमें देते थे, बेस में देते थे, और कलेक्टर करंट को कंट्रोल करते थे। उसी तरह से यहाँ पर मॉस्फेट में हम जो ड्रेन से जो मेरा करंट फ्लो करेगा है ना, और जबकि इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है, सोर्स से ड्रेन में, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, गेट। हाँ, तो यहाँ पर बेस का काम कौन कर रहा है, गेट कर रहा है। बाकी सेम टू सेम वैसे, खाली नाम खाली बदल गया बस, और कुछ खास नहीं है, नाम बदल गया। हाँ, इसको बनाने का जो मेथड है, ये जो प्रक्रिया है, वो बीजेटी से बहुत आसान है। बीजेटी में इलेक्ट्रॉन, होल्स, डिप्लेशन लेयर, ये सब का जो कॉन्सेप्ट माने झमेला रहता था, वो सब अब छूट गया। अब यहाँ पर बहुत आसान तरीके से हम बना सकते तुरंत, है ना। जिस तरह से खेत में आप लोग धान रोपते, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग खेत में धान रोपे तो आप लोग इसको हलवा समझेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए कैसे बनाएंगे, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है। तो इतना पहले आप लोग नहीं लिखे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, और अगर लिख लिया तो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हम लोग हेडिंग डाल दिए है डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट, है ना। अब देखिए हम लोग अलग से, हम लोग मॉस्फेट का कोई कंस्ट्रक्शन वर्किंग नहीं होता है ना, जो उसका टाइप है डिप्लेशन टाइप, तो इनहेंसमेंट टाइप, उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग वही मॉस्फेट का कंस्ट्रक्शन वर्किंग है ना। हाँ, तो जिस तरीके से मतलब बाप का कोई गुण नहीं है, जो बेटा सबका गुण है वही बाप का गुण निर्धारित करता है, बस सेम टू सेम वैसा ही। तो उसी तरह से हम लोग बीजेटी का थोड़ी कोनो कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखे थे, हम लोग तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन बीजेटी और पीएनपी बीजेटी का कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखे थे ना, बस उसी तरीके से। तो डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट देखिए दोस्तों क्या था, इसको मैंने समझना ना बहुत आसान है, बहुत आसान, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। देखिए मैंने समझेंगे हम लोग घरेलू तरीका से, और बनाएंगे हम लोग लैब में, देखिए कैसे, है ना। आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। हमारे पास एगो ये है, क्या है, एगो मान लेते हैं मेरे पास ये वाला है, क्या है, लकड़ी का लॉग है, लॉग, है ना। आप लोग देखे नहीं, बढ़ई का दुकान गए, बढ़ई के दुकान में आप लोग देखे होंगे कि वो पहले क्या करता है, कच्चा माल लाता है, मतलब बड़ा बड़ा लकड़ी वगैरह लाता है, और वो सबको क्या करता है, छिलता है, इधर उधर से काटता है, और क्या करता है, सुंदर सुंदर सामान बनाता है। कोई फर्नीचर बनाया, तो कोई मान लेता कुछ और बनाया। मतलब ये जो सबसे पहले जो कच्चा माल तो लाया, मतलब जो कच्चा लकड़ी तो है ना, मैंने कच्चा कहने का मतलब है कि कच्चा माल लाया लेकिन सुखा वाला रहता है ना। तो ये जो लकड़ी तो है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। मैं डायग्राम बनाते चलता हूं, उसके बाद आपको सब कुछ लिखवा दूंगा। तो मान लेते हैं ये वो लकड़ी का हम तख्ता लाए, ठीक है, तख्ता तो समझते हैं ना, बोर्ड, कार्डबोर्ड, है ना। तो बढ़ई के दुकान में आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े पल्ला बोर्ड रखा रहता है ना, बोर्ड रखा रहता है लकड़ी का, है ना, बोर्ड माने लकड़ी रखा रहता है। ये क्या है, इसको बोलते हैं, इसी में हम लोग क्या करते हैं, कटिंग छटिंग करता है, वो सारा काम इसी में करता है, कटिंग छटिंग करके यहीं से कोई फर्नीचर बनाता है, कोई कुछ और बनाना हो, है ना, कुछ डिजाइन वगैरह बनाना हो, घर का सजावटी सामान, तो इसी से मूर्ति वगैरह बनाना हो तो इसी से कटिंग छटिंग करके निकालता है, और जो बचा हुआ उसको फेंक देता है ना। तो ये जो जिस पर काम कर रहा है, जो लकड़ी है, मेन लकड़ी, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, 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 है ना, सबस्ट्रेट है। और ये जो सबस्ट्रेट है ये सेमीकंडक्टर का है, सेमीकंडक्टर का। किस सेमीकंडक्टर का है, या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा या तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। यानी हम लोग जो डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट को जो बनाएंगे वो या तो पी टाइप सबस्ट्रेट पर बनाएंगे या तो एन टाइप सबस्ट्रेट पर बनाएंगे। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं, जिस पर सारा कटिंग शटिंग वाला काम होता है ना, बढ़ई के दुकान में। लेकिन यहाँ पर हम लोग दूसरा काम करेंगे, मतलब खेत में धान रोपेंगे तो खेत तो क्या है, खेत तो मेरा सबस्ट्रेट, और धान तो क्या है, धान तो अभी आगे मैं बताऊंगा, है ना। देखिए सबस्ट्रेट समझ में आ गया। अब ये सबस्ट्रेट या तो पी टाइप हो सकता है या तो एन टाइप हो सकता है। ये जो सबस्ट्रेट है वो या तो पी टाइप हो सकता है या तो एन टाइप हो सकता है, कोई भी टाइप का आप लोग ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो यूज करते हैं हम लोग, है ना, जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जहां पर मॉस्फेट का यूज हुआ है, वो जो मॉस्फेट है वो पी टाइप पर बना है। क्यों पी टाइप पर, एन टाइप पर वाला, एन टाइप पर बनाया हुआ मॉस्फेट का यूज नहीं करते। क्यों क्यों नहीं करते, एन टाइप का अधिकतर यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जो एन टाइप में जो हम लोग क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग जो अलग से डोपिंग करके जो हम लोग अलग से यहाँ पर जैसे खेत है, तो अगर मान लेते एन टाइप खेत है और वहां पर हम लोग कोई दूसरा पौधा लगा दिए, है ना, कोई धान के, अगर हम लोग धान के अलावा हम लोग गेहूं लगा दिए, है ना, तो गेहूं कम मार्केट में बेचाता है जितना धान बेचाता है ना। ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, यहाँ पर अगर हम गेहूं लगा दिए, गेहूं, है ना, तो ये मेरा कौन सा खेत है, एन टाइप का खेत है ना। इसमें हम अगर गेहूं लगा दे तो गेहूं का क्या है, मार्केट में माने दाम कम है, या फिर दाम छोड़ दीजिए, माने उसका डिमांड कम है। जितना चावल का डिमांड है, जितना आटा का डिमांड है, उतना गेहूं का डिमांड थोड़ा कम है ना।
या फिर कुछ और भी मान सकते हैं जिसका डिमांड इसके तुलना में कम है। और ये अगर पी टाइप है, पी टाइप, तो पी टाइप में हम लोग धान उगाएंगे, हाँ धान, हरियाली धान एकदम, तो उसका डिमांड उससे ज्यादा है। तो जिसका डिमांड ज्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम समझा रहा हूँ डिमांड के कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर जो है वो दूसरा है कि मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था बीजेटी, वहां पर मैंने बताया कि मूवमेंट किसका ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा रहता है ना, होल्स का रहता है। तो आप लोग कहे थे सर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज्यादा रहता है, जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पहले से फ्री है उसमें, है ना। तो पी टाइप में क्या रहता है, होल्स रहता है, और एन टाइप में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तब तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि उल्टा पुल्टा, आप बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा क्या मास्टर बोल रहा है, सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा है, समझाने छोड़ देते हैं, अब सीधे में लिखवाऊंगा तब आपको 100% समझ में आएगा। तो पहले लिख देते हैं लाइन से लाइन, और उसको पढ़ पढ़ के यहाँ पर समझा दूंगा, है ना, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है ना। देखिए डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट क्या था, सब कुछ लिख देते पहले, ज्यादा नहीं, 5-6 लाइन का है, उसके बाद मैं यहाँ पर जो जो लिखा है उसको यहाँ पर बना करके दिखवाऊंगा, है ना। तो डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट, दिस मॉस्फेट, दिस आप लोग भी लिखते चलिए, दिस मॉस्फेट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन पी टाइप सबस्ट्रेट और एन टाइप सबस्ट्रेट, एन टाइप सबस्ट्रेट, मोस्टली पी टाइप सबस्ट्रेट, पी टाइप सबस्ट्रेट इज यूज्ड, अधिकतर जो पी टाइप सबस्ट्रेट का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखेंगे ऑन दिस सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट पर, ऑन दिस सबस्ट्रेट, ऑन दिस पी टाइप सबस्ट्रेट, पी टाइप सबस्ट्रेट, इस पी टाइप सबस्ट्रेट पर दो गो एन टाइप रीजन इज ग्रोन, एन टाइप रीजन, दो गो एन टाइप रीजन इज ग्रोन यानी उगाया जाता है ना, दो गो एन टाइप रीजन उगाया जाता है, विच इज कनेक्टेड या फिर विच आर कनेक्टेड, आप लोग भी लिखते चलिए, फिर मैं अभी समझा दूंगा, कनेक्टेड विथ अ वेरी फाइन, वेरी फाइन एन टाइप डिप्लेशन लेयर, एन टाइप डिप्लेशन लेयर, विच आर नॉन एज या फिर विच इज नॉन एज चैनल, जिसको हम लोग चैनल कहते हैं, डिप्लेशन लेयर को चैनल कहते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, एगो हाँ, एबव दिस चैनल, इस चैनल के ऊपर ऑक्साइड लेयर इज ग्रोन, ऑक्साइड लेयर इज ग्रोन, एक ऑक्साइड के लेयर को उगाया जाता है ना। एबव इट इसके ऊपर अ मेटल कॉन्टैक्ट या फिर अ मेटल कॉन्टैक्ट इज टेकन, एक मेटल कॉन्टैक्ट लिया जाता है, विच इज नॉन एज गेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गेट कहते हैं, गेट कहते हैं। वन एन टाइप रीजन इज नॉन एज, वन एन टाइप रीजन इज नॉन एज ड्रेन, एक एन टाइप रीजन को ड्रेन कहते हैं, और अदर एन टाइप रीजन इज नॉन एज सोर्स, दूसरे एंड अदर एन टाइप और दूसरे एन टाइप रीजन को सोर्स कहते हैं, सोर्स, बस इतना लिखना है। हाँ, सोर्स इज स्लाइटली मोर कंसेंट्रेटेड देन ड्रेन, सोर्स ड्रेन की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा कंसेंट्रेट रहता है। अब समझिए, अब पढ़ते चलते हैं और आपको यहां पर बना करके दिखाते हैं, आप हम लोग मॉस्फेट को बना रहे हैं ना, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कैसे बनाएंगे, दिस मॉस्फेट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन पी टाइप सबस्ट्रेट या तो एन टाइप सबस्ट्रेट, अधिकतर मोस्टली पी टाइप सबस्ट्रेट इज यूज्ड, अधिकतर पी टाइप सबस्ट्रेट का यूज करते हैं, है ना। अब क्यों यूज करते हैं वो अभी आपको आगे पता चलेगा। ऑन दिस पी टाइप सबस्ट्रेट टू एन टाइप रीजन इज ग्रोन, आप देखिए अब यहां से मेन चीज शुरू हो रहा है, थोड़ा डायग्राम बड़ा बन गया, इसको छोटा बनाते हैं।
ये जो है डायग्राम इसको छाप रहा हूं, ये इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है, ठीक है। ये इसका आपको यहां पर नहीं छापना है, आपको कंस्ट्रक्शन में छापना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको बगल में ही छाप दे रहा हूं, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, मेरा पास एगो सबस्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट लेना है, ठीक है, एकदम चारकुट, ठीक है। ये क्या है, पी टाइप सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट। यहां पर सारा कटिंग छटिंग वगैरह काम होता है बढ़ई की दुकान में, लेकिन यहाँ पर कटिंग छटिंग नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, धान रोपेंगे, धान रोपेंगे, है ना। तो धान क्या है, दो गो ऑन दिस पी टाइप सबस्ट्रेट, दो गो एन टाइप रीजन इज ग्रोन, दो गो एन टाइप का रीजन उगाया जाता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें होल्स का मात्रा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कम है, इलेक्ट्रॉन इसमें कम रहता है। मेजॉरिटी कैरियर कौन रहता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स रहता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जगह कम है, इलेक्ट्रॉन मतलब कम मात्रा में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना जिस तरह से वेल्डिंग किया जाता है, वेल्डिंग जिस तरह से वेल्डिंग किया जाता है, आप लोग वेल्डिंग दुकान गए कभी देखने मोड़ वगैरह में, तो आप लोग देखे होंगे कि उसके पास एगो ये रहता है, नोजल रहता है। उस नोजल से वो क्या करता है, उस प्लेट में, है ना, ये जो मान लेते हैं, है ना, नोजल रखा, नोजल, उस नोजल से यानी पिचकारी जैसा रहता है ना, उसका मुंह तो यहाँ पर बोम्बार्डमेंट करता है, यहाँ पर, है ना, नोजल से, ये इसका नोजल हो गया, यहाँ पर उसका आर्क तो गिराता है, आर्क तो, और ये जो आर्क तो गिराया, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई फॉल्ट वगैरह होगा, तो उस फॉल्ट को, है ना, वो भर देता है। यानी यहाँ पर कोई खरोच वगैरह या फिर जॉइंट होगा, तो उस जॉइंट को वो भरता है ना, आर्क गिरा करके। तो इसको कहते हैं आर्क वेल्डिंग। अगर आपको आर्क वेल्डिंग समझना है तो आप यूट्यूब में सर्च कर दीजिए, आर्क वेल्डिंग बाय रूपेश महतो एजुकेशन सेंटर। मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में डिप्लोमा में आपको वीडियो बना करके दे रहा था, तब मैंने आपको आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग कैसे किया जाता है मैंने आपको समझाया था। अगर आपको समझना है तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसे जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। तो आर्क क्या करता है, उस जो दो को जॉइंट है उसको क्या करता है, भरता है, उसको जॉइंट को टूटने नहीं देता, उसको भर देता है। जिस तरह से साइकिल का वेल्डिंग वगैरह होता है, गेट का, लोहा का गेट का, बस उसी तरीके से। तो यहाँ पर आर्क का क्या किया, बोम्बार्डमेंट किया, आर्क गिराया, आर्क, है ना, वो जो आर्क तो गिराया, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग दो गो एन टाइप रीजन गिरा रहे, बोम्बार्डमेंट कर, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इसमें मार रहे, है ना, एक ही जगह पर। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जब एक ही जगह पर मारे, है ना, नोजल से जब यहाँ पर एक ही जगह पर मारे, तो यहाँ पर एन टाइप का रीजन बन गया, एन टाइप का क्षेत्र बन गया, कि उस जगह पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा गया। जहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है उसको कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, जहां पर मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन रहता है। तो सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पर दो गो इस तरीके का रीजन बनाएंगे हम। यहाँ पर नोजल से गिराए तो यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन गिराए, तो यहाँ पर एगो एन टाइप रीजन बन गया, यहाँ पर एगो एन टाइप रीजन बन गया, एन टाइप रीजन। यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से दिखाते हैं। और एक और यहाँ पर हम लोग मारे, है ना, यहाँ पर हम लोग नोजल मारे। जब यहाँ पर नोजल मारे दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या बन गया, एन टाइप का रीजन बन गया, एन टाइप का रीजन बन गया। यहाँ पर भी एन टाइप का रीजन बन, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आ गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बोम्बार्डमेंट किए, है ना, यहाँ पर गिराए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गिराए इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में, जिसको सबस्ट्रेट कहते हैं। उसमें बहुत सारा जब एन टाइप का मतलब बहुत सारा जब इलेक्ट्रॉन का बोम्बार्डमेंट किए, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, दो गो, एगो यहाँ पर किए तो यहाँ पर एन टाइप रीजन बन गया, और यहाँ पर किए तो यहाँ पर एन टाइप रीजन बन गया, दो गो बन गया, है ना। तो फिर क्या किए, और देखिए ये दोनों जो रीजन है, टू एन टाइप रीजन इज ग्राउंड, और ये जो दोनों जो रीजन है वो कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्ट है। कैसे, विद अ वेरी फाइन डिप्लेशन लेयर, एक बहुत पतला डिप्लेशन लेयर, एन टाइप डिप्लेशन लेयर से, यानी दोनों कनेक्ट है, तो दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ये जो मैं थोड़ा मोटा दिखाया लेकिन आपको समझाने के लिए, लेकिन ये जो होता है बहुत पतला होता है ना, बहुत 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 पतला, फाइन का मतलब होता है पतला। तो ये जो है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गिराए, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो गिराए वो बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, बहुत कम। मान लेते हैं यहाँ पर 1 लाख इलेक्ट्रॉन गिराए, तो यहाँ पर मात्र 10,000 इलेक्ट्रॉन गिराए, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो 10,000 1 लाख की तुलना में क्या, नगण्य, बहुत कम, बहुत कम। तो यहाँ पर ये जो लेयर तो बनेगा पी टाइप रीजन, ये भी बहुत पतला रीजन बनेगा, है ना, केवल इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। आप क्यों कनेक्ट किए हैं वो आगे आपको सर्किट डायग्राम में समझ में आएगा, है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि दोनों को कनेक्ट कर दिए है पी टाइप रीजन से। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का बोम्बार्डमेंट किए तो यहाँ पर भी एन टाइप रीजन बन गया। और ये जो एन टाइप रीजन है इसका नाम क्या है, चैनल, इसका नाम क्या है, चैनल। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए ग्राउंड क्या लिखा है कि above कहां लिखा है, n type depletion region is ground which are connected through with a very fine n type depletion layer which is known as channel, जिसको क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। ये वर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकते हैं, तो आप लोग याद करके रख लीजिए कि ये जो चैनल है ना,
ये क्या है, एन टाइप का बहुत छोटा सा वेरी फाइन डिप्लेशन लेयर है जो कनेक्ट कर रहा है दो गो एन टाइप रीजन को। अब इसी चैनल के ऊपर में अबव दिस चैनल एक ऑक्साइड का लेयर इज ग्रोन, एक ऑक्साइड का लेयर को उगाया जाता है। देखिए कैसे, तो यहां पर क्या करें, बहुत सारा हम ऑक्सीजन का बोmbardment किए, बहुत सारा ऑक्सीजन का बोmbardment किए। जब यहाँ बहुत सारा ऑक्सीजन गिराए दोस्तों, है ना, बहुत सारा ऑक्सीजन गिराए तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों, ये मेरा क्या था, पहले से सेमीकंडक्टर था। किस चीज का सेमीकंडक्टर था, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर था। सिलिकॉन में ही मेरा पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए थे ना, तो पहले मेरा क्या था, शुद्ध सेमीकंडक्टर सिलिकॉन था। सिलिकॉन में हम लोग क्या मिला दे, यहाँ पर ऑक्सीजन का बोmbardment किया, ऑक्सीजन मिलाए, तो सिलिकॉन में ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन गया, सिलिका बन गया, SiO2। तो ये जो सिलिका है दोस्तों, ये विद्युत का कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। तो चलिए ये मेरा बन गया, ये ऑक्साइड का लेयर बन गया, ठीक है, ऑक्साइड का लेयर बन गया। इतना आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, समझ में आ गया। यहाँ ये क्या है, मेरा ऑक्साइड का लेयर है, ऑक्साइड का लेयर, ठीक है, ऑक्साइड है ना। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, इसी ऑक्साइड का लेयर में क्या लिखा है कि अबव इट अ मेटल कॉन्टैक्ट इज टेकन। इसी ऑक्साइड के लेयर में एक मेटल का कॉन्टैक्ट निकाल लिया गया। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डिंग कर देते हैं, सोल्डिंग करके यहाँ से वो तार निकाल लेते, सोल्डिंग करके यहाँ से वो तार निकाल लेते। और ये जो तार जो निकाले, इसका ये एक टर्मिनल हो गया और इसको बोलते हैं गेट टर्मिनल, गेट टर्मिनल। तो ये जो दोस्तों ये क्या है, एक मेटल यहाँ पर सोल्डिंग करके एक तार निकाल दिया, इस तार को क्या बोलते हैं, गेट, गेट टर्मिनल। जिस तरीके से आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर में बीच वाला होता था बेस, उसी तरीके से यहाँ पर बेस की जगह है गेट। क्लियर है, गेट कहां से है। अब यहाँ पर गेट मिल गया, अब हमको क्या नहीं मिला, हमको ड्रेन अभी तक नहीं मिला और सोर्स नहीं मिला। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। हाँ तो वन, हाँ नॉन एज गेट, वन एन टाइप रीजन इज नॉन एज ड्रेन। अब कोई भी यहाँ, ये वाला भी एन टाइप रीजन है, ये वाला भी एन टाइप रीजन। आपको जिसको ड्रेन मानने का मन है उसको ड्रेन मान लीजिए, जिसको सोर्स मानने का मन है क्या लिखा है, और एंड अदर एन टाइप रीजन इज नॉन एज सोर्स, और कोई भी दूसरा को आप सोर्स मान लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला को ड्रेन मान लेते हैं और नीचे वाला को सोर्स मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी तो कहा जा रहा है कि ये भी ड्रेन है, ये भी माने ये वही एन टाइप रीजन है, ये भी एन टाइप रीजन है। तो फिर हम कैसे पता चलेगा कि ये ड्रेन है ये सोर्स है, अलग कैसे, कुछ अलग दिखाना होगा ना। हाँ तो क्या लिखा है, सोर्स इज स्लाइटली मोर कंसंट्रेटेड देन ड्रेन। ये जो सोर्स है, कोई भी किसी को भी, चलिए हम लोग ऊपर वाला को ड्रेन मान लेते, ऊपर वाला को ड्रेन मान लेते, ठीक है, ऊपर वाला ड्रेन मान लेते, ठीक है, ड्रेन ऊपर वाला को मान लिए और नीचे वाला को सोर्स मान लिए, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ये जो सोर्स में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या ड्रेन से थोड़ा से ज्यादा, मान लेते इसमें 1 लाख इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 1,10,000 इलेक्ट्रॉन है, बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, है ना। तो अब आपने पता चल गया कि जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर करता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की ओर। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कम इलेक्ट्रॉन की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, यानी मेरा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, सोर्स से ड्रेन की ओर। क्लियर हो गया। जिस तरीके से वहां पर एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता था, इमिटर से कलेक्टर की ओर, सेम टू सेम वैसा ही सोर्स से ड्रेन की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो फिर करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन में, ड्रेन से सोर्स की ओर। हाँ तो ये मैं सर्किट डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर, अब यहाँ भी तो ऐसे हम लोग ड्रेन सोर्स तो नहीं बोलेंगे। जिस तरीके से अगर मान लेते हैं यहाँ पर, है ना, ये है P, ये है N, है ना, तो ये P और N को मिला दिए, P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर को मिला दिए, तो क्या मेरा डायोड बन जाएगा, नहीं, इसको तो जंक्शन बोलते हैं, पीएन जंक्शन। डायोड कब बनता है, जब यहाँ पर हम दो को सोल्डिंग करके टर्मिनल निकाल देते हैं, हाँ ये टर्मिनल, तब हम बोलते हैं कि हाँ अब ये डायोड बना। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पर एन टाइप को हम लोग तब तक ड्रेन नहीं बोलेंगे जब तक कि यहाँ से कोई तार नहीं निकालेंगे, और सोर्स को तब तक हम लोग सोर्स नहीं बोलेंगे एन टाइप को जब तक कि यहाँ से सोल्डिंग करके तार नहीं निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक मेटालिक कॉन्टैक्ट लगा देते हैं, मेटालिक सोल्डिंग करके यहाँ से वो तार निकाल देते हैं, निकल गया, तार निकल गया, तो ये हो गया मेरा ड्रेन, है ना, ये हो गया ड्रेन। और यहाँ पर भी सोल्डिंग करके वो तार निकाल देते हैं, हाँ तो ये हो गया मेरा सोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया ना, अब क्लियर है ना। तो ये हो गया ड्रेन टर्मिनल, ये हो गया सोर्स टर्मिनल, ये हो गया गेट टर्मिनल, बस हो गया। तो बन तो गया मेरा, ये बन गया। और ये मेरा क्या था दोस्तों, ये सबस्ट्रेट लिए थे, सबस्ट्रेट मेरा किस चीज का था, ये पहले मेरा सेमीकंडक्टर था। और किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप का सबस्ट्रेट है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से, स्पेस नहीं था इसलिए हम लोग ऐसे लिख दिए।
तो आपको समझ में आ गया देखिए कितना आसान तरीका से बनाए, कोई इलेक्ट्रॉन होल्स कोई लफड़ा नहीं, कोई डिप्लेशन लेयर का लफड़ा नहीं, सीधे बन गया। हाँ खाली बॉम्बार्डमेंट किए, एन टाइप बन गया, एन टाइप ड्रेन, एगो एन टाइप को सोर्स बोल दिए, फिर उसके ऊपर में एगो बॉम्बार्डमेंट किए ऑक्सीजन का, तो वो मेरा ऑक्साइड बन गया, जस्ट उसके ऊपर में मेटालिक कंटेंट निकाल करके गेट बन गया। कितना आसान है बनाना इसको, है ना। तो चलिए इसको भी अगर आप नहीं लिखे अब लिख लीजिए, मैंने आपको पढ़ करके यहाँ पर सारा कुछ मैंने आपको छाप करके दिखा दिया, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं आपको पहले समझा रहा था तो आई होप कि आपको समझ में नहीं आता, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले लिख देते उसके बाद समझाते, हाँ एकदम बना बना करके। तो यहाँ पर सारा कुछ लिख दिया दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए जरूर अपना कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर के। तो दोस्तों इसका हम लोग सिंबल को भी यहीं पर छाप देते हैं, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के ही अंदर में आ गया, ठीक है। आप ये वाला डिफिनेशन लिख लीजिएगा और कंस्ट्रक्शन में ये वाला डायग्राम छाप दीजिएगा और इसका सिंबल में ये वाला छाप दीजिएगा। चलिए हम लोग अलग से कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन हम लोग यही वाला हो गया, उसका डिफिनेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। कैसे बनाए देखिए, द मॉस्फेट इज कंस्ट्रक्टेड, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन हो गया यही वाला। आज सिंबल को भी यहीं पर बना देते हैं ना, ज्यादा का झमेला करेंगे अलग से, तो सिंबल को भी यहीं पर बना देते हैं। जिस तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा होता था, याद है आपको, ट्रांजिस्टर का सिंबल ऐसा होता था, ये सर्कल, यहाँ से एगो, है ना, और ये बीच से, और ये वाला या तो इधर होता था, तो ये यदि तीर बाहर की ओर है यानी निकल रहा है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता था, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता था। अगर तीर अंदर की ओर है, अगर तीर अंदर की ओर है तो ये मेरा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता था, प्रवेश कर रहा है ना। मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, अगर तीर तो प्रवेश कर रहा है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, तीर तो निकल रहा है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये कलेक्टर टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल, ये क्या इमिटर टर्मिनल। इसी तरह होता था ना मेरा ट्रांजिस्टर, सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ पर भी वैसा ही है ना। देखिए कैसे सिंबल इसका बिल्कुल वैसा ही है, केवल नाम बदल जाएगा, गेट का जगह क्या बन जाएगा, बेस के जगह गेट, और कलेक्टर के जगह ड्रेन, और इमिटर के जगह सोर्स। देखिए कैसे बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कीजिए, एगो बड़ा टर्मिनल और यहाँ से एगो निकाल दीजिए, है ना। देखिए एगो यहाँ से टर्मिनल निकाल दीजिए, एगो यहाँ से टर्मिनल निकाल दीजिए, और एगो यहाँ से निकाल करके इसको सटा दीजिए, और इसको देखिए अभी इसको रहने दीजिए, और इस ये वाला जो है ना थोड़ा सा उससे छोटा ही लीजिएगा, है ना, ये वाला उससे थोड़ा छोटा। यहाँ से एगो टर्मिनल बीच से भी निकाल सकते हैं, या फिर इसका बुक में सिंबल रहता है इस तरीके से, बीच से नहीं निकाल करके साइड से निकालता है इस तरीके से, है ना, हाँ। तो आप इसका यही वाला सिंबल हो गया। अब ये जो मेरा किस टाइप का ये है, ये मेरा डिप्लेशन टाइप, लेकिन कौन सा डिप्लेशन टाइप है, एन टाइप है। देखिए एन टाइप सबस्ट्रेट पर बनाए, इसका मतलब ये जो मेरा है दोस्तों, ये मेरा पी टाइप सबस्ट्रेट पर बनाए ये, लेकिन ये कौन सा बना, एन यानी मेरा एन चैनल। यहाँ पर कौन सा चैनल बना, देखिए ये जो मॉस्फेट इसका नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा, ऐसे इसका बाप का नाम है डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट, लेकिन इसके बेटा का नाम है एन चैनल डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट। एन चैनल डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट क्या है, ये वाला डायग्राम किसका है, ध्यान से समझ लीजिए। कौन सा चैनल बन रहा है, क्या सबस्ट्रेट लिए उसको ध्यान नहीं दीजिए, कौन सा चैनल बन रहा है, एन चैनल। तो एन चैनल डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट, है ना, इसका नाम हो गया एन चैनल डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट, है ना। और इसका सिंबल एन चैनल डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट का सिंबल, है ना, सिंबल क्या आ जाएगा, देखिए एन चैनल डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट, ठीक है, नाम लिख दिए, क्या है, फिगर किसका है, एन। अब यहां पर देखिए एन, और हम लोग एन में ट्रांजिस्टर में क्या करते थे, एन माने निकल रहा है तो इसका तीर बाहर की ओर देते थे, बाहर की ओर निकल रहा है। लेकिन यहां पर मॉस्फेट में उसका उल्टा होता है, यानी तीर एन है तो तीर बाहर नहीं बल्कि अंदर की ओर है, यानी प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर प्रवेश कर रहा है इसका मतलब पी नहीं एन, मतलब उल्टा, वो पी था तो ये एन हो जाएगा, वो एन था तो ये पी हो जाएगा, बस सेम टू सेम वैसा ही है ना, यानी उसका उल्टा। तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया, है ना, इसका ये हो गया। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा ड्रेन है, ये क्या है मेरा सोर्स है, ये क्या है मेरा गेट है ना। तो बस ये हो गया, इसका सिंबल यही है। लेकिन अगर आपका मन है, किसी बुक में यहाँ पर सर्कल बना देता है, तो अगर आपका मन है तो आप लोग सर्कल बना सकते हैं, नहीं तो आप सर्कल बार बार क्या बनाएंगे, नहीं भी बना सकते। लेकिन अगर आपका मन है तो हम लोग बना ही देते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे, पूछेंगे सर क्या ये लाइन सब यहाँ पर सर्कल में छूना चाहिए, जरूरी है छूना, मतलब ये सटल रहना चाहिए, जरूरी है? नहीं, सटल नहीं भी रहेगा तब पर भी चलेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, किसी बुक में ये सर्कल बनाता है, किसी बुक में सर्कल नहीं बनाता, कोई जरूरत नहीं है ना, नहीं भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये सटा रहेगा, अगर सर्कल जरूरी नहीं है तो फिर सटा रहेगा, नहीं रहेगा, उससे क्या लेना देना है। तो ये ड्रेन, ये सोर्स, ये गेट।
अब यहाँ पर कोई तीर का निशान नहीं होता कि यहाँ पर ड्रेन में तीर का निशान है ना, वैसा नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका सिंबल हो गया, बहुत आसान से सिंबल है, आप लोग इसको लिख लीजिए जरूर, ये इसको भी छाप लीजिए। तो चलिए दोस्तों आप इसका वर्किंग को देखते हैं, वर्किंग ऑफ डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट। तो डिप्लेशन टाइप में किस टाइप का हम लोग वर्किंग देखेंगे, अभी जो एन चैनल डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट बनाए थे ना उसका, है ना। तो इसका वर्किंग देखिए बहुत आसान है, अभी जो डायग्राम बनाए थे ना उसका कंस्ट्रक्शन था वो वाला कंस्ट्रक्शनल डायग्राम, उसी को उठा करके यहाँ पर सर्किट से कनेक्ट कर देंगे बस। उसको लाए जिस तरह से घर का एलईडी बोल्ट हो रहा था, एलईडी बोल्ट अगर उसको सर्किट से कनेक्ट कर दिए तो फिर वो जलने लगेगा, यानी काम करने लगेगा। अगर मान लेते हैं मेरा घर का छोटा सा एलईडी बोल्ट है, एलईडी बोल्ट अगर हम लोग सर्किट बना करके जोड़ दिए सर्किट से, तब वो काम करेगा, ऐसे तो काम नहीं करेगा ना। तो अभी मेरा ये जो मॉस्फेट है वो काम नहीं करेगा जब तक उसको सर्किट में नहीं जोड़ेंगे, हाँ, जब तक उसको पावर सप्लाई नहीं देंगे, हाँ। तो सबसे पहले इसका सर्किट बनाते, ठीक है। हाँ, तो उसको पहले लिख देते हैं दोस्तों कि इसका वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले तो इसको सर्किट में पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो वो जो सर्किट में पावर सप्लाई देने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बाइसिंग कहते हैं। ये मैंने आपको बीजेटी में पढ़ाया था, समझाया था ना कि बाइसिंग क्या होता है, डिफिनेशन भी लिखाया था। तो बाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग प्रॉपर पावर सप्लाई टू द डायोड या फिर ट्रांजिस्टर या फिर मॉस्फेट, उसको बाइसिंग कहते हैं। तो वर्किंग, तो टू एक्सप्लेन आप लोग भी लिखते चलिए, अभी आगे डायग्राम को भी बनाएंगे। टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट, डिप्लेशन टाइप MOSFET, to explain the working of depletion type MOSFET, proper biasing is required. Proper biasing is required. Proper biasing का जरूरत है, proper biasing is required। ठीक है, तो इसको बाइसिंग दे देते हैं, उसके बाद तो इसको बाइसिंग दे देते हैं, तो लिखेंगे। और बाइसिंग के बाद दोस्तों इसका जो वर्किंग में ही इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि दिस सर्किट, दिस बाइसिंग सर्किट, दिस बाइसिंग सर्किट, दिस बाइसिंग सर्किट यूज्ड टू ड्राइंग, इसी बाइसिंग सर्किट का हम लोग यूज करके ड्राइंग, यूज टू ड्राइंग VI कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करेंगे। This biasing circuit is used, है ना, this biasing circuit is used to drawing VI characteristics which is given below, which is given below। अब आप लोग ये वाला जो सर्किट बना रहे हो उसको नीचे छापना है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर छाप रहा हूँ, यहाँ अच्छा जगह दिया हुआ है तो यहाँ पर छाप रहा हूँ, लेकिन आपको छापना नीचे। देखिए हम लोग जो ट्रांजिस्टर या भी जो मॉस्फेट छापे थे उसी को पहले छाप रहे, उसी को पहले छापेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया N, ये हो गया N, और यहां से एगो तार निकाल देते हैं, और यहां से एगो तार निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर क्या दोस्तों मेरा ऑक्साइड का लेयर है, ऑक्साइड का लेयर में फिर यहाँ से एगो तार निकाल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है ना, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर ये जो 3 गो तार निकला हुआ है, ये एक ड्रेन का तार निकला है, ये गेट का तार निकला है, और ये एक सोर्स का तार निकला है। तो तीनों तार को लेकर के हमको सर्किट से कनेक्ट करना होगा, यानी वोल्टेज सोर्स से। तो इसको, ये दोनों तार को ला करके यहाँ पर वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो वोल्टेज सोर्स लेगा वो मेरा वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लेगा, मतलब उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये वोल्टेज किसके किसके बीच का है, ड्रेन से लेकर सोर्स तक, तो VDS लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रेन से लेकर सोर्स तक का वोल्टेज को VDS लिख दिए। और यहाँ पर जो G है उसको भी ला करके हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे, है ना, उसको भी ला करके तो यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। और बस, और ये दोस्तों ये जो दोनों तार जो यहाँ पर आकर के मिला है उसको ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख देते हैं GROUND, ग्राउंड। ग्राउंड क्या होता है दोस्तों, हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है, ग्राउंड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों ये जो बैटरी है, ये जो वोल्टेज सोर्स है वो किसके किसके बीच का है, वो है मेरा V से लेकर माने G से लेकर S, यानी गेट से सोर्स का वोल्टेज, ये भी वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, VGS, यानी गेट से सोर्स का वोल्टेज। अब यहां पर दोस्तों देखिए ये मेरा इसका सर्किट कंप्लीट हो गया, ये मेरा क्या था, और यहां पर चैनल बना दीजिए, चैनल
इसको थोड़ा मोटा बनाते ताकि आपको दिखाई दे दूर से, लेकिन मोटा होता नहीं है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये है एन चैनल का मॉस्फेट, एन चैनल, हाँ ये क्या है मेरा चैनल, एन चैनल, एन चैनल। बस ये मेरा सर्किट बन गया दोस्तों, यही मेरा सर्किट है। ड्रेन, सोर्स, गेट, वोल्टेज सोर्स से वेरिएबल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किए। अब यहां पर, और इसका सिंबल को भी अगर आपको छापना है तो सिंबल भी छाप दीजिए यहां पर। क्या है एन चैनल, तो एन में अंदर जाएगा, है ना, प्रवेश करता है, और यहां से, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये ड्रेन हो गया, ये गेट हो गया, ये मेरा सोर्स हो गया। इसको भी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, VDS, ड्रेन से सोर्स सप्लाई। और क्या है दोस्तों, और इसको भी आपको एग्जाम में यदि आता है ना क्वेश्चन तो ऐसा ही बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट कर दिए, ये भी वेरिएबल वोल्टेज सोर्स VGS, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कहीं पर किसी तरीके का डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये हो गया सिंबॉलिक डायग्राम सर्किट, और ये इसका कंस्ट्रक्शनल सर्किट, ठीक है, सर्किट डायग्राम ऑफ मॉस्फेट। तो अब इसका सर्किट में हो क्या रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये मेरा पर जो पतला सा चैनल है ना, मेरा मकसद क्या है, इसका काम करवाने का मेरा मकसद है कि ये जो मॉस्फेट है उससे करंट फ्लो करवाए, यही काम है मेरा। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, तो जब यहाँ पर वेरिएबल वोल्टेज सोर्स दिए VDS, तो यहाँ से करंट निकलेगा। क्या करंट निकलेगा, यहाँ से करंट आई निकलेगा, और ये किस टर्मिनल में घुस रहा है, डी, ड्रेन में, तो ID लिख दी, ठीक है, ड्रेन करंट। यहां से ड्रेन करंट जा रहा है, जब यहां पर हम वोल्टेज सोर्स माने वोल्टेज को बढ़ाए 0 वोल्ट से, इसको जब बढ़ाए, और यहां पर ये करंट आया, ये एन में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक, यहां से करंट फिर यहां इस एन चैनल में जाएगा, इस चैनल में, तभी नहीं यहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये दोनों चैनल को कनेक्ट कौन कर रहा है, मतलब ये दोनों रीजन को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये वाला एन चैनल 2, तो इस चैनल से फिर करंट जाएगा, और फिर यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ से निकल करके फिर ग्राउंड में चला जाएगा, या फिर इधर से फिर नेगेटिव में चला जाएगा, और इस तरह से मेरा मॉस्फेट काम करेगा, ठीक है। मेरा मेन काम है उसको करंट फ्लो करवाना। इस तरह से हमने बीजेटी में करंट फ्लो करवा करके दिखाया था ना, उसी तरीके से यहाँ पर। अब यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, मेरा मेन यहाँ पर घटना क्या होगा, यहाँ पर एक घटना होगा कि ये जो बीच में आपको जो डिप्लेशन चैनल 2 जो दिख रहा है, डिप्लेशन लेयर यानी एन चैनल, वो गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा वो मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा। और ये क्या है मेरा दोस्तों, ये मेरा क्या है, ऑक्साइड का लेयर है, और यहाँ पर कौन सा वोल्टेज दिए, VGS यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज, है ना, यानी इसको पूरी आप समझ लीजिए। यहाँ पर गेट टर्मिनल में कौन सा वोल्टेज गया है, गेट टर्मिनल का गेट वोल्टेज, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब आगे हम लोग इसका वर्किंग को मैं आपको अच्छा तरीके से समझाऊंगा, और लिख करके भी। तो इतना पहले आप लोग पहले एक बार नोट बना लीजिए, तो हाँ इतना लिख लीजिए तो पहले। हाँ तो दोस्तों अब इसका हम लोग वर्किंग लिखे, तो वर्किंग में हुआ क्या क्या पहले उसको लिखते, तो क्या लिखेंगे, फॉलोइंग स्टेप्स आर डन, फॉलोइंग स्टेप्स आर डन, क्या क्या स्टेप्स पूरा हुआ उसको देखिए, मतलब इस तरह से एरो वाइज लिखिएगा, ठीक है, आप लोग भी लिखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जब यहां पर हम लोग क्या किए दोस्तों, यहां पर VGS का जो वोल्टेज है उसको हमने 0 वोल्ट कर दिए, इसका वोल्टेज को 0 वोल्ट किए, और इसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किए, इसका वोल्टेज को 0 वोल्ट किए, तो लिख देते हैं VGS इज मेड 0 वोल्ट, एंड अभी सब कुछ समझाऊंगा, VDS इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, और VDS को क्रमशः बढ़ा रहे हैं, तो VDS को बढ़ा रहे तो ये ID भी बढ़ेगा, देयरफॉर ID आल्सो इंक्रीजेस, ठीक, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे कि यहाँ पर ये किस टाइप का सबस्ट्रेट था, P टाइप का, और P टाइप जो है, और यहाँ N टाइप है, तो P टाइप जो है दोस्तों, यहाँ पर जो P टाइप रहता है वो ग्राउंड से कनेक्ट रहता है, इससे SS, हमेशा SS मतलब ग्राउंड से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये P जो है ग्राउंड से कनेक्ट है, और ग्राउंड मेरा क्या, नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो N टाइप है वो इधर से पॉजिटिव टर्मिनल से, बोलिए
पी एन, अगर पी मेरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है ग्राउंड से और मेरा एन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो फिर ये कौन सा बाइसिंग हुआ, फॉरवर्ड बाइसिंग हुआ ना रिवर्स बाइसिंग। तो साफ साफ आप लोग बोलेंगे नहीं सर पी अगर नेगेटिव और एन अगर पॉजिटिव तो ये रिवर्स बाइस हुआ, तो इसका मतलब रिवर्स बाइस है, तो इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ डिप्लेशन लेयर रहेगा। हाँ, तो ये जो पी टाइप को अलग करेगा इस एन टाइप से, एगो डिप्लेशन लेयर रहेगा। अब आप लोगों का मन का डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर यहाँ पर एगो डिप्लेशन लेयर होता है, हमने कुछ कुछ किताबों में देखा है। हाँ, तो वही डिप्लेशन लेयर है। ठीक है, अब समझ में आ गया। और साथ ही साथ ये डिप्लेशन लेयर से क्या होगा, यहाँ पर एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप में जा नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में डिप्लेशन लेयर आ गया। इसका भी जो चैनल का है वो भी नहीं जा पाएगा, और यहाँ पर भी एन रीजन का वो भी इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा उस पी टाइप सबस्ट्रेट में, नहीं जा पाएगा क्योंकि बीच में डिप्लेशन लेयर है। लेकिन ये जो एन चैनल जो है ना वो बहुत पतला है, उसमें मात्र बहुत कम इलेक्ट्रॉन है ना। ऐसे तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था 10,000 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उससे भी कम, क्योंकि पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर कौन रहता है, होल्स, और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, मतलब 2-4 गो इलेक्ट्रॉन होगा, या मान लेते 20 गो इलेक्ट्रॉन है। तो इस एन चैनल है वो बहुत पतला रहता है, उसमें 20 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 20 गो इलेक्ट्रॉन खुद से तो नहीं जा पाएगा, लेकिन इसको धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, और ये जो एन चैनल है वो गायब हो जाएगा। आगे मैं आपको लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले ऐसा हुआ कैसे, तो सबसे पहले VGS को हम लोग 0 कर दिए, VGS को 0 वोल्ट कर दिए। तो जब VGS को 0 वोल्ट किए और इसको जब धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे, क्योंकि हमको फिर VI कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनाना है, इसलिए हाँ VGS को 0 कर दिए, है ना। ये सब आपको समझना ही होगा, इसका कोई उपाय नहीं है। VGS को 0 कर दिए, इसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किए, ID बढ़ा, ID जब बढ़ा दोस्तों, जब ID बढ़ा, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, यहां से ID आया यहां से आ गया, ठीक है। ठीक, अब हम लोग क्या किए दोस्तों, ये जब VGS था 0 तब ऐसा हुआ, करंट यहां से आया फिर सोर्स से निकल करके चला गया। अब यहां पर सेकंड स्टेप, VGS इज मेड नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव VGS इज मेड नेगेटिव वोल्ट, नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए, अब आप लोग सोचेंगे कि नेगेटिव भी क्यों सोचे, VGS का वैल्यू नेगेटिव भी क्यों दे, पॉजिटिव क्या नहीं दे रहे, मतलब VGS का जो वैल्यू है वो -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट ही क्यों दे रहे, +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, +3 वोल्ट काहे नहीं दे रहे। कारण है, देखिए, जब यहाँ पर हम लोग VGS का वैल्यू को मान लेते +1 वोल्ट दे दिए, मान लेते +1 वोल्ट, तो ये प्लस जाएगा यहाँ पर और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना देंगे, क्योंकि ये प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, माइनस टर्मिनल। तो ये प्लस जब दिया +1 वोल्ट, तो यहाँ पर जो ऑक्साइड का लेयर है ये इंसुलेटर है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो सकता है। तो पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो रहने देगा, साथ ही साथ जो सबस्ट्रेट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा और यहाँ पर चैनल में लाने का प्रयास करेगा। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो सबस्ट्रेट यानी ये पी टाइप रीजन, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या रहता है, माइनॉरिटी का इलेक्ट्रॉन, बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो बहुत कम इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन जितना था सब तो चैनल में आ ही गया, तो अब इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो हम लोग यहाँ पर और चैनल को मोटा नहीं कर पाएंगे। चैनल को मोटा कैसे करेंगे, जब यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन आएगा तभी ना मोटा होगा, तो हम मोटा कर ही नहीं पा रहे क्योंकि और इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा है पी टाइप में, सबस्ट्रेट में। तो फिर ये हमको देने का बेकार है, अब हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देने से कोई फायदा नहीं है, चैनल मोटा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो कोई और उपाय लगाना होगा, है ना, कोई और उपाय कर देते, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कर देते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे जाएगा, या फिर आपका मन है तो, क्योंकि ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, हम क्या करेंगे, वेरिएबल वोल्टेज हम 0 किए, अब हमको 1 करके इधर बढ़ाने के सिवा हम इधर बढ़ा रहे, है ना, इधर बढ़ा रहे, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा रहे, तो एंटी क्लॉकवाइज में मेरा क्या होगा, मेरा वोल्टेज घटे, मान लेते 1 वोल्ट दिए, तो यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अपियर हुआ, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, यहाँ पर जो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको रिपेल करेगा, चल भागो। तो मान लेते यहाँ पर हम लोग अभी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते ज्यादा नहीं दिए, 1 वोल्ट दिए, तो 1 वोल्ट में मान लेते 1 वोल्ट दिए, तो 1 वोल्ट में मान लेते इलेक्ट्रॉन को सभे तो धकल करके निकालने नहीं सकेगा इसका चैनल से, मान लेते 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो करंट आईडी क्या हुआ, थोड़ा सा घट गया, थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि करंट आईडी यहाँ एन टाइप में घुसा, एन टाइप फिर यहाँ ड्रेन में घुसा, फिर ड्रेन से सोर्स में आने के लिए उसको किसका रास्ता अपनाना होगा, चैनल का रास्ता अपनाना होगा, चैनल में घुसना होगा। तो चैनल में पहले था 20 गो इलेक्ट्रॉन, तो आराम से पार हो जा रहा था, और यहाँ फिर नेगेटिव टर्मिनल में चल जा रहा था पार होकर के। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन घट गया, 20 गो में 2 इलेक्ट्रॉन घट गया, 18 गो इलेक्ट्रॉन, तो जो आईडी करंट जो आ रहा था वो उसका मात्रा थोड़ा घट जाएगा, यानी करंट ज्यादा पार नहीं होने सकेगा इस चैनल से,
है। तो अब उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सारा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर चैनल में है उसको निकाल देंगे। 20 को टोटल इलेक्ट्रॉन था ना, 20 को निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो VGS का वैल्यू को और नेगेटिव में बढ़ाते जाएंगे। -1 वोल्ट, अब कर दिए -5 वोल्ट, फिर -10 वोल्ट, -15 वोल्ट। जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा वोल्टेज हम लोग नेगेटिव में कर दिए, तो जितना इसमें जो 20 इलेक्ट्रॉन दो सारा धकल करके रिपेल करके निकाल देगा और इस सबस्ट्रेट में भेज देगा। सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा सबस्ट्रेट में। जो आगे का डायग्राम में आपको छाप कर दिखाऊंगा। और वहां पर जो ये जो चैनल था सब गायब हो गया, चैनल अब रहा ही नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे नो चैनल, तो वो अगला डायग्राम में छापेंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप में, तो पहले स्टेप में हम लोग क्या किए दोस्तों, अभी हम लोग कोई ये नहीं दिए, अभी हम लोग कुछ नहीं दिए, है ना, कुछ नहीं दिया। मतलब अभी जो VGS का वैल्यू 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट में दोस्तों जब VGS का वैल्यू 0 वोल्ट है ना, तो यहाँ पर VGS का वैल्यू 0 वोल्ट है, तो यहाँ पर करंट फ्लो किया VDS से यहाँ पर ID करंट फ्लो किया, ID करंट जा रहा है, लेकिन ID करंट उतना ही जाएगा जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा। 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन से ये फ्लो हो पाएगा, है ना। यानी करंट फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, करंट बढ़ेगा नहीं, करंट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग वोल्टेज है वो एकदम 0 करके रहेगा। आप कितनों यहाँ पर VDS को बढ़ा लीजिए, कितनों बढ़ा लीजिए, कितनों करंट दीजिए, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मात्र 20 को, तो 20 इलेक्ट्रॉन को ये पार करवा नहीं सकेगा, है ना। मतलब करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो therefore ID also increases, तो ID क्या रहेगा, also increases and becomes saturated, यहाँ पर लिख देते हैं, and ID also increases and becomes saturated। IDSS, इसका नाम क्या बन गया दोस्तों, IDSS। अभी ग्राफ में ये सब पता चलेगा कि IDSS कहाँ है, ID कहाँ है, VDS कहाँ है, VGS कहाँ है। सेकंड स्टेप, तो यहाँ पर ये 0 हो गया। 0 कैसे हो गया दोस्तों, क्योंकि ये जो ग्राउंड से कनेक्ट है, तो ग्राउंड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल रहता है और ग्राउंड का जो वोल्टेज रहता है वो हमेशा 0 वोल्ट रहता है। कोई आपसे पूछा बता रहे ग्राउंड का वोल्टेज कितना होता है, तो ग्राउंड का वोल्टेज हमेशा 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट। तो यहाँ 0, तो यहाँ भी एकदम 0, तो यहाँ भी एकदम 0, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बार बार जाएगा, उतना ही करंट जाएगा, कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए बिकम सैचुरेटेड IDSS, बस, है ना। ID यानी ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, चलिए ये हो गया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग दोस्तों करेंगे यहाँ पे जो VGS उसका वैल्यू को नेगेटिव करेंगे। नाउ VGS इज मेड नेगेटिव, उसको नेगेटिव बना दिए। तो जैसे नेगेटिव बना दिए दोस्तों, तो यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ध्यान से देखते चलिए, बहुत आसान है। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड appears एट ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड लेयर में क्या आ गया दोस्तों, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विच क्या करेगा, विच रिपेल, जो क्या करेगा दोस्तों, रिपेल करेगा किसको, चैनल का इलेक्ट्रॉन को, रिपेल द चैनल्स, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ चैनल, द इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्स टू, रिपेल करेगा किसको, रिपेल्स टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन चैनल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा टुवर्ड्स, किधर रिपेल करेगा, टुवर्ड्स किधर रिपेल करेगा, सबस्ट्रेट साइड, पी टाइप का सबस्ट्रेट साइड में रिपेल करके उधर भेज देगा, दोस्तों। तो देन देयरफॉर जो करंट है दोस्तों, करंट ID का वैल्यू वो घटते जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम होने लगा। तो इस एन रीजन से यहाँ तक सोर्स, ड्रेन से सोर्स तक पहुंचने के लिए यहाँ पर जो इसका रास्ता था वो धीरे धीरे टूटने लगा, है ना। तो देयरफॉर करंट ID बिकम्स, या फिर देन करंट ID डिक्रीज करने लगेगा, है ना, पार नहीं होने सकेगा, ID का वैल्यू घटने लगेगा। अब फिर घटने लगा तो यहाँ पर जो VGS का वैल्यू और बढ़ाने, माने नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव वोल्टेज में, नेगेटिव वैल्यू में और बढ़ाने लगे। तो इसमें पहले आप लोग लिख लिए होंगे, तो अब मात्र एक स्टेप लिखेंगे, है ना। तो ये वाला कोड इसको मिटाते हैं, मात्र एक स्टेप लिखेंगे बस। उसके बाद हम लोग इसका दूसरा वाला डायग्राम छापेंगे, सर्किट, दूसरा वाला सर्किट डायग्राम, जिसमें डिप्लेशन लेयर को पूरा गायब करके दिखा देंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों, है ना, तो क्या करेंगे, ये जो नाउ VGS is gradually increased towards नेगेटिव वैल्यू की ओर, इसको और ज्यादा बढ़ा रहे, नेगेटिव वैल्यू
है ना। देन क्या होगा दोस्तों, वी सी डेट, हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देखने को मिल रहा है, वी सी डेट, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं जैसे जैसे ये जो नेगेटिव वोल्टेज को हम और ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट, -5 वोल्ट, -6 वोल्ट, तो देखिए ये जो आईडी है वो क्या होने लगा, घटने लगा। क्यों घटने लगा, क्यों घटने लगा, क्योंकि ये जो चैनल में जो इलेक्ट्रॉन है वो उधर रिपेल करने लगा, इधर रिपेल करने लगा, है ना, इधर रिपेल करने लगा, इधर रिपेल करने लगा। तो सारा इलेक्ट्रॉन रिपेल करके सबस्ट्रेट साइड में चला गया, सारा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चैनल है गायब हो गया, और गायब जब ये चैनल गायब हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन ड्रेन से सोर्स तक आने सकेगा, नहीं आने सकेगा। इसका मतलब जो करंट आईडी है वो घट करके 0 हो जाएगा। हाँ, तो देन वी सी दैट ड्रेन करंट आल्सो इंक्रीजेज, सॉरी आल्सो डिक्रीजेज। ड्रेन करंट घटते जाता है, आल्सो डिक्रीजेज। यहाँ पर कुछ लिखे थे क्या, which repels electron of towards substrate, therefore current decreases। हाँ ठीक है, we see that drain current also decreases and becomes zero। और हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, ड्रेन करंट जो आईडी है वो एकदम 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर था, जो चैनल था, वो गायब हो गया, 0 एम्पियर एकदम। जो आईडी है वो खत्म हो गया, खत्म, कोई आईडी यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा एकदम। इधर से इलेक्ट्रॉन ही नहीं, माने इधर से करंट ही नहीं जा पाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव टर्मिनल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, माने कोई करंट नहीं जा पाएगा, करंट ही नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या, आईडी 0। हाँ, तो डिप्लेशन लेयर गायब हो गया, है ना, डिप्लेशन लेयर गायब हो गया, सारा इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट साइड में चला गया, डिप्लेशन लेयर जो चैनल था वो गायब हो गया, नो चैनल। तो इतना दोस्तों आप लोग लिख ले होंगे। अब हम लोग दूसरा वाला यहाँ पर डायग्राम तो बना देंगे। दूसरा वाला ये हो गया, ये हो गया, ये मैंने आपका सारा कुछ इसका फॉलोइंग स्टेप्स आर डन, 3 गो स्टेप में सारा खत्म करवा दिया। अब यहाँ पर एगो चीज लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, एगो चीज कि जिस वोल्टेज पर यहाँ पर कितना वोल्टेज दिए, तो जितना माने -5 दिए, -6 वोल्ट दिए, -7 वोल्ट दिए, जितना वोल्टेज दिए, है ना, जिस वोल्टेज पर मान लेते -6 वोल्टेज पर ऐसा हुआ कि चैनल पूरा गायब हो गया और करंट जो ड्रेन करंट था वो 0 हो गया। हाँ, तो वो जो -6 वोल्टेज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, वो जो वोल्टेज का नाम होगा, उस वोल्टेज का नाम है, क्या नाम है, उस वोल्टेज का नाम है पिंच ऑफ वोल्टेज। तो जिस वोल्टेज पर द वैल्यू ऑफ VGS, है ना, at which drain current becomes 0 is known as pinch off voltage। पिंच ऑफ वोल्टेज यानी जिस वोल्टेज पर VGS का वह वैल्यू, VGS का जिस वोल्टेज पर, है ना, ये जो ड्रेन करंट है वो एकदम गायब हो गया, माने ये जो डिप्लेशन लेयर चैनल गायब हो गया और ड्रेन करंट 0 हो गया, उस वोल्टेज को कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज। और ये जो ड्रेन करंट को निकालने का एक फॉर्मूला दिया, किसने दिया, एक साइंटिस्ट था, शॉकली नामक एक साइंटिस्ट ने इस ड्रेन करंट को निकालने का, कैलकुलेट करने का, डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला दिया जिसको कहते हैं शॉकलीज इक्वेशन। तो उसको पहले मैं बाद में छापूंगा, पहले इसका एक दूसरा वाला डायग्राम तो बनाते हैं जिसमें चैनल नहीं है, तो इसको आप लोग छाप लेंगे। ये दोनों को आप कुछ नहीं करना, एकदम सेम टू सेम, यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ जो चैनल है उसको मिटा दीजिए, और यहां लिख दीजिए नो चैनल, कोई चैनल नहीं, बस। और यहां पर VGS तब फिर 0 नहीं रहेगा, VGS 0 नहीं रहेगा, बल्कि VGS क्या रहेगा दोस्तों, माइनस में VP, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग मिला रहे, माने बढ़ा रहे, और VP यानी पिंच ऑफ वोल्टेज को क्या बोलते हैं, VP बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज को VP, है ना, सिंबल उसका VP से डिनोट करते हैं। और ये जो आईडी है वो आप 0 नहीं रहेगा। हाँ, पहले वाला डायग्राम में ना आप आईडी बराबर 0 कर दीजिए, पहले वाला डायग्राम, है ना। अब यहाँ पर आईडी नहीं, अब आईडी बराबर 0 नहीं, बल्कि आईडी बराबर क्या कर दीजिए, ना पहले वाला डायग्राम में आईडी बराबर ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। और आपका डायग्राम में, अभी का डायग्राम में आईडी बराबर 0, क्योंकि पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर आ गया तो करंट मेरा 0 हो गया, और यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर है वो गायब हो गया। हाँ, तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर आपको इसको भी छापने का माने तो यहाँ पर भी दिखा दिया आईडी बराबर 0, क्योंकि यहाँ चैनल जो है ना, अब ये चैनल जो है ना गायब हो गया, चैनल तो आप क्या कर दीजिए, गायब कर दीजिए डॉटेड लाइन से, है ना, डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए। और ये VGS का वैल्यू जो होगा -VP हो जाएगा, चैनल नहीं है, चैनल गायब है ना। हाँ, तो इतना आप लोग फिर से छाप लीजिए, फिर से छापनी है, हाँ, ये वाला फिर से छापना पड़ेगा, है ना। हाँ, और कहाँ चेंज किए, यहाँ पर आईडी बराबर 0 और ये चैनल को मिटा दिए, है ना, नो चैनल, बस।
अब यहाँ पर दोस्तों इसका हम लोग क्या छापेंगे, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए कैसे छापेंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत आसान है, जो अभी हम लोग किए ना सेम टू सेम वैसा ही करना है दोस्तों। इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कैसे बनाएंगे। ये मेरा क्या है, VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो ये क्या है, ID ड्रेन करंट। यहां क्या है मेरा, ये 0। अब यहां पर दोस्तों और साथ ही साथ आपको इसके बगल में एक और इसका बनाना होगा, एक और बनाना होगा, इसलिए थोड़ा जगह हम लोग देख करके बनाते हैं। देखिए 2 को बनाना होगा, एगो ये वाला, एगो ये वाला। ये VDS है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ये ID है ड्रेन करंट, ये वाला भी ID है ड्रेन करंट, और ये क्या है दोस्तों, VGS है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव में उधर, ये 0 है, ये 0 है। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या किए दोस्तों, हम लोग क्या किए, पहले VGS का वैल्यू को हम लोग क्या किए, 0 किए थे, या VGS का वैल्यू को 0 किए थे ना। अब इसका ग्राफ बना रहे, जितना हम लोग कंस्ट्रक्शन में वर्किंग में किए सारा कुछ ग्राफ में बता रहे, कैसे ग्राफ को भी देख करके आप लोग पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ में देखिएगा, जब VGS का वैल्यू को 0 पुट किए तो आप VDS का कितना भी वैल्यू बढ़ा लीजिए, कितना भी वैल्यू बढ़ा लीजिए, है ना, करंट मेरा क्या रहेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि 20 को इलेक्ट्रॉन था और करंट सेचुरेटेड रहता है। यहां मतलब यहां रहता है, यहां रहता है सेचुरेशन में, यहां रहता है ना। ये हो गया IDSS ड्रेन टू सेचुरेशन करंट। हाँ तो दोस्तों यहां रहता है इस तरीके से, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ये कब हुआ, जब VGS का वैल्यू क्या है, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट में मेरा क्या है, एकदम जितना मैक्सिमम करंट जाएगा, मैक्सिमम करंट चला गया, एकदम जाकर के सेचुरेट हो गया, उससे ज्यादा करंट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीसे को इलेक्ट्रॉन है तो बीसे को इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो करेगा ना। अब क्या होगा, जैसे हम लोग इसका वैल्यू को माइनस करने लगे, यानी VGS का वैल्यू जैसे नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग बढ़ाने लगे, तो यानी VGS का वैल्यू आपको क्या, अब क्या किया दोस्तों, VGS का वैल्यू को हम लोग -1 वोल्ट किए, -2 वोल्ट किए, -3 वोल्ट किए। तो जब -2 वोल्ट किए, ये -1 वोल्ट किए, तब ID ये जो करंट भी, ड्रेन करंट भी घटा, इसको जब घटाए तो वो भी घटा, है ना। ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, ये मेरा VGS बराबर हो गया -1 वोल्ट। अब फिर VGS बराबर -2 वोल्ट, फिर VGS बराबर -3 वोल्ट, फिर VGS बराबर -4 वोल्ट, फिर VGS बराबर -5 वोल्ट, माइनस डायरेक्शन में बढ़ा रहे, फिर VGS बराबर -6 वोल्ट। अब क्या हो गया दोस्तों, ये जो VGS जो है ना, वो आप कितनों भी बढ़ा लीजिए, मैंने कितनों भी घटा लीजिए, आप VGS का वैल्यू कितनों भी घटा लीजिए, वो ये जो है ना, वो जो करंट है ना वो नहीं बढ़ेगा। ये जो करंट है वो ID, देखिए ID एकदम 0 रहेगा, कितनों भी आप VGS का वैल्यू को घटा लीजिए माइनस में, तो ये हो जाएगा -VP। यानी ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया मेरा पिंच ऑफ वोल्टेज है, जहां पर करंट खत्म हो गया। आप इसको कितनों भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाइए, -3, -7, -10, -15 वोल्ट, ID नहीं घटेगा, ID खत्म हो गया, ID और घटेगा ही नहीं, 0 से कम होता है करंट, माइनस में जाता है करंट, नहीं जाता है। तो ID अब 0 हो गया, ID और नेगेटिव में जीवे नहीं करेगा, यानी ID खत्म हो गया, तो ID एकदम 0 में आ गया। तो ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये वाला, इसको अब यहां पर दिखाना होगा, इसको यहां दिखाना होगा। तो चलिए हर एक पॉइंट को यहां पर लेते हैं, है ना। आपको एग्जाम में दोनों ग्राफ बनाना होगा, दोनों ग्राफ। हाँ तो यहां पर अपने से पॉइंट ले लीजिए, मान लेते हैं यहां पर और यहां, है ना। तो यहां पर देखिए ये आ गया, यहां से ये हो गया दोस्तों क्या, ये हो गया क्या, -VP, और ये आ गया क्या,
कितना, -6 वोल्ट। फिर इस तरीके से ये आ गया, आप लोग थोड़ा जूम कर लीजिए, -5 वोल्ट है ना, -6, -6, -5, -4, -3, -2 और ये हो जाएगा -1, -1। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, जरूर बना लीजिएगा, ये वाला ग्राफ तो जरूर बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखता है कि आप लोग बनाए हैं क्या नहीं, है ना। ये हो गया, ठीक। VGS का वैल्यू को 0 रखे थे, तो यहाँ पर VGS का वैल्यू 0, ये 0 में VGS का वैल्यू -1 वोल्ट, तो -1 वोल्ट, VGS का वैल्यू -2 वोल्ट, तो -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट, -5, यानी VGS का वैल्यू को घटा रहे। तो देखिए मेरा करंट भी धीरे धीरे घट रही, पहले था करंट IDSS में, अब करंट यहाँ पहुंच गया, है ना, फिर करंट यहाँ धीरे धीरे करंट हो गया 0, करंट खत्म। तो जब करंट खत्म हो गया, यानी डिप्लेशन लेयर ही नहीं है, तो करंट कहां से रहेगा, तो डिप्लेशन लेयर भी खत्म, चैनल खत्म। तो ये हो गया दोस्तों इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर शॉकनी ने एक अपना इक्वेशन दिया था कि आईडी करंट को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, एन इक्वेशन इज गिवन, क्या लिखेंगे, द ड्रेन करंट फ्लो is analyzed by Shockley एक साइंटिस्ट था, who had given, जिसने एक इक्वेशन दिया, who had given an equation, जिसने एक इक्वेशन दिया। कौन सा इक्वेशन दिया, किस लिए दिया, टू डिटरमाइन, फॉर डिटरमाइन करने के लिए, फॉर डिटरमाइनिंग या डिटरमाइन आईडी, ड्रेन करंट को डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइन ड्रेन करंट, सारा कुछ आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो आईडी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आईडी बराबर हो जाएगा IDSS 1 - VGS बटा VP का स्क्वायर भी दे दीजिएगा, है ना, स्क्वायर। तो दोस्तों इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि कौन क्या है, आईडी क्या है, IDSS क्या है, VGS क्या है, VP क्या है, VGS क्या है, VDS क्या है, सारा कुछ लिख देता है ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, है ना, लिख देते हैं यहाँ पर वेयर, इसके नीचे लिखेगा। तो यहाँ लिख लीजिए दोस्तों, आईडी जो है वो क्या है, आईडी मेरा क्या है दोस्तों, ड्रेन करंट, और IDSS क्या है, ड्रेन टू सोर्स करंट, ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन, ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट। फिर क्या है, VGS क्या है, VGS क्या है, VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज। और क्या है दोस्तों, VP क्या है, VP क्या है, VP पिंच ऑफ वोल्टेज, तो इतना आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। ये मेरा खत्म हो गया, डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट, और उसमें सारा कुछ अभी जितना पढ़े ना, सारा कुछ फिर से पढ़ना होगा, और उसमें मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग पहले से जान चुके हैं कि क्या क्या हो रहा है। उसमें भी लिखेंगे वही सब, डिप्लेशन, इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट का डिप्लेशन कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, वर्किंग लिखेंगे, और डायग्राम ये छापेंगे, सर्किट डायग्राम छापेंगे, उसका ये उसमें भी VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, और उसमें भी एक इक्वेशन लिखेंगे, और उसमें जो मेन चीज रहेगा उसको वर्किंग में कि उसमें जो चैनल पहले से नहीं रहेगा। इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट किसको बोलते हैं, डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट को ही इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट बोलते हैं। सेम टू सेम है, केवल उसमें क्या नहीं रहता, चैनल नहीं रहता, एक्सेप्ट एन चैनल, इसमें चैनल नहीं रहता है। तो चैनल को हम लोग क्या करते हैं, उसका वर्किंग में चैनल को बनाते हैं। इसमें चैनल गायब हुआ, उसमें चैनल बनेगा। मैंने समरी दे दिया, अब मैं आपको आगे का वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में आगे के पार्ट्स में आपको बहुत अच्छा से समझाऊंगा, और ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप लोग पहले से सब कुछ समझ चुके हैं। उसका उल्टा होगा, ये जितना है सब कुछ इसका उल्टा वो वाला होगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वो सब वेयर ये सब। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मॉस्फेट, इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका सबसे पहले इसका समझ लेते हैं कि इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट में क्या है। तो मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट एकदम सेम टू सेम डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट की तरह ही है, लेकिन इसमें खाली चैनल नहीं होता है। इसमें चैनल अभी फिलहाल शुरू में इनिशियली कोई चैनल नहीं है। उसके बाद में जब इसका वर्किंग हम लोग दिखाएंगे, वर्किंग जब लिखेंगे तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर चैनल नहीं था, लेकिन अब चैनल बन गया। कैसे बना वो सारा मैं आपको वर्किंग में उसको
समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते कि क्या लिखेंगे, दिस मॉस्फेट या फिर दिस मॉस्फेट इज सेम एज डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट। डिप्लेशन आप लोग भी साथ ही साथ लिखते चलिए टाइप। वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो चुका है ना, इसलिए हम लोग ज्यादा अच्छा तरीके से आपको नहीं समझाएंगे, क्योंकि आपने उससे पहले वाला डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट समझ लिया, इसको समझने में आपका टाइम नहीं लगेगा। तो दिस मॉस्फेट इज सेम एज डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट बट एक्सेप्ट एन चैनल, इसमें एन चैनल नहीं होता है, बस इतना ही लिखेंगे। और उसके बाद इसका ये हो गया, इसका ये हो गया एनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट लिख दिए, ये भी उसी तरह से सेम एज डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट। अब इसका ये छाप देंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं, इसका खाली डायग्राम तो छाप देंगे, है ना, डायग्राम तो आप लोग भी इसी तरह कीजिए। डायग्राम तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा एन टाइप रीजियन, ये हो जाएगा एन टाइप रीजियन, और ये हो जाएगा दूसरा एन टाइप रीजियन, है ना। और इसके बीच में चैनल अभी नहीं है, कोई चैनल नहीं है, कोई चैनल नहीं, ये पी टाइप सबस्ट्रेट है ना, यहाँ पर कोई चैनल नहीं है। और ये हो जाएगा मेरा डिप्लेशन लेयर, ठीक है। और यहां से एक टर्मिनल निकाल देते हैं, और यहां से एक टर्मिनल निकाल देते हैं, ये हो गया ड्रेन का टर्मिनल, ये हो गया सोर्स का टर्मिनल, ये यहाँ पर हो गया दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला ऑक्साइड लेयर हो जाएगा, ऑक्साइड लेयर। और यहाँ से वो टर्मिनल निकाल करके ये हो जाएगा गेट का टर्मिनल। बस ये सब जो आपने अभी अभी देखा वही सब सेम टू सेम। ये क्या है, सेमीकंडक्टर, ये वाला भी इसका हो जाएगा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब कुछ नहीं, इसका वर्किंग, इसका सिंबल में केवल चैनल नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए नो चैनल, कोई भी चैनल नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पी टाइप नहीं, कौन सा रीजन है, एन टाइप, तो ये हो जाएगा एन टाइप, है ना, या फिर हाँ ठीक है, कोई चैनल नहीं है, यानी ये जो है वो क्या है, इसमें बनेगा चैनल, इसमें बाद में बनेगा ना, तो फिलहाल अभी नाम लिख देते हैं एन चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट, इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट, ठीक है। इसमें बाद में चैनल बनेगा ना, इसीलिए फिर एन चैनल लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर इसका सिंबल बना लीजिए, सिंबल इसका नीचे लिखिएगा, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको इसके नीचे लिखना है, मैंने छापना है ये वाला, है ना। तो ये हो जाएगा बड़ा वाला टर्मिनल टो, है ना, इस तरीके से यहाँ से वो निकलेगा, और वो छोटा वाला टो इस तरीके से, और यहाँ से ये गेट टर्मिनल निकल गया, ये सोर्स ड्रेन टर्मिनल, ड्रेन, ये हो गया सोर्स। दोस्तों बिल्कुल आसान है दोस्तों, है ना, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है ना। और ये कौन सा चैनल है, एन चैनल वाला। तो एन में क्या होता है, प्रवेश करता है अंदर की ओर। और इसमें जो चैनल नहीं है, इसका मतलब क्या, ये जो चैनल तो है ना, ये वाला डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए इसको, इस तरीके से डॉटेड लाइन से, हाँ, मतलब चैनल अभी फिलहाल कोई चैनल नहीं है ना, कोई चैनल नहीं है। और इसका अगर मन है तो इस तरीके से आप सर्कल बना करके दिखा भी सकते हैं, नहीं मन है तो फिर नहीं भी दिखा सकते। ये हो गया मेरा एन चैनल डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट, ठीक है दोस्तों। अब इसका वर्किंग लेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान वर्किंग है। फिलहाल इतना आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और साथ ही साथ छाप लीजिए। हाँ तो दोस्तों इसका वर्किंग लिखते हैं, बहुत आसान है, देखिए आप लोग आराम से इसको याद करके एग्जाम में लिख भी सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए तो क्या लिखेंगे इसका वर्किंग में, इसका वर्किंग लिखेंगे इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट, है ना, प्रॉपर बाइसिंग इज रिक्वायर्ड, वही सभी जो सेम टू सेम है। तो लिख देते पहले इस लाइन को, टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ enhancement type MOSFET, proper biasing circuit is required, this biasing circuit used to drawing VI characteristics, VI इसमें भी VI characteristics का ग्राफ बनाना होगा, ठीक है दोस्तों, है कुछ नहीं, बहुत आसान है। characteristics which is given below, जो आपको नीचे यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसका सर्किट पहले बनाना, बाइसिंग सर्किट, तो बहुत आसान है। ये जो अभी आप लोग छापे ना, उसका कंस्ट्रक्शन दो, उसको केवल सर्किट से कनेक्ट कर दीजिए, बस। ये हो गया एन चैनल, मतलब एन रीजन, चैनल नहीं रीजन, एन रीजन, ये वाला भी हो गया एन रीजन, ये पी टाइप सबस्ट्रेट था,
दोनों के बीच में थोड़ा सा डिप्रेशन लेयर रहेगा, है ना, ये हो गया डिप्रेशन लेयर, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्मिनल निकाल के यहाँ पर एक इसका टर्मिनल निकाल देते हैं, और यहाँ पर भी मेटालिक कॉन्टैक्ट दे करके सोल्डिंग करके एक इधर से टर्मिनल निकाल देते हैं। ये ड्रेन है दोस्तों, ये सोर्स है, और बीच से ऑक्साइड का लेयर बना करके यहाँ से फिर सोल्डिंग करके एक और टर्मिनल निकाल दीजिए, वो मेरा गेट टर्मिनल रहेगा। और इसको, ये मेरा कंस्ट्रक्शन बन गया। और इसको क्या करना है दोस्तों, इसको ना बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया मेरा पॉजिटिव नेगेटिव वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, भी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, जो मैंने अभी आपको बताया सेम टू सेम वही है, कोई डाउट मतलब कोई चेंज नहीं है। फिर यहाँ भी वैसा ही इसको ग्राउंड कर दीजिए, और यहाँ भी ग्राउंड था, ग्राउंड को हमेशा मतलब ये जो पी को जो ग्राउंड किए दोस्तों, इसको हमेशा एसएस से डिनोट करते हैं, है ना। ये वाला भी वेरिएबल वोल्टेज सोर्स था, VGS, है ना। अब यहाँ पर इसका वर्किंग में देखिए क्या देखना है, इसका वर्किंग बहुत आसान है। तो आपको यहाँ पर इसके बाद नीचे छापना है, तो इसका आप सिंबल वाला डायग्राम को भी यहाँ पर सर्किट से कनेक्ट कर दीजिए, है ना। सिंबल वाला डायग्राम को भी, ये डॉटेड लाइन होगा क्योंकि ये इसका चैनल टू है। और यहाँ पर लिख दीजिए इनिशियली नो चैनल, लेकिन बाद में बनेगा चैनल, कैसे मैं आपको दिखा दूंगा। एन माने प्रवेश कर रहा है, ये गेट टर्मिनल, इसको अगर माने तो इस तरह से सर्कल भी दिखा सकते हैं आप लोग। ये ड्रेन, ये सोर्स, और यहां से ये हो गया बैटरी से कनेक्ट, यहां होगा VDS वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, और यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। ये हो गया वेरिएबल वोल्टेज VGS, एकदम रटा जाएगा, बहुत आसान है, बोल तो रहा हूं बहुत आसान है ना। हो गया, सारा कुछ हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं है, सब ठीक है ना। अब इसका वर्किंग के बाद इसमें क्या क्या हुआ उसका स्टेप्स लिखेंगे, फॉलोइंग स्टेप्स आर इज डन, क्या क्या, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कोई चैनल नहीं है, यहाँ पर कोई चैनल नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो VDS है, जो हम 0 वोल्ट से जो इसको आगे बढ़ाए, ये VDS को हम थोड़ा ज्यादा किए, मोचड़े, है ना, मोचड़े थोड़ा बढ़ाए, 0 वोल्ट दिए, 1 वोल्ट दिए, 2 वोल्ट दिए, तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू हुआ, ID ड्रेन करंट, क्योंकि वोल्टेज सोर्स से ही करंट निकलता ना, हाँ। तो करंट फ्लो करना शुरू किया, यानी करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ एन रीजन में घुसा। अब एन रीजन यानी ड्रेन से फिर उसको सोर्स में आने के लिए यहाँ पर कोई रीजन नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये रास्ता जो रोड बनल था पहले, एन टाइप का जो चैनल बनल था, वो चैनल है ही नहीं अभी, तो चैनल इसमें नहीं रहता, इनहेंसमेंट टाइम में पहले कोई चैनल नहीं रहता। तो करंट ID करंट यहाँ से यहाँ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसका मतलब जो शुरू में ये जो ID करंट है वो 0 एम्पियर है, 0 एम्पियर। तो ये कब हुआ, जब यहाँ पर हम लोग ये जो VGS है, ये भी 0 वोल्ट जब दिए, 0 वोल्ट, जब ये वाला भी 0 वोल्ट है, तब यहाँ पर ID 0 है ना। आप इसको कितना बढ़ा लीजिए, यहाँ कितना बढ़ा लीजिए, लेकिन यहाँ पर कोई चैनल ही नहीं है, तो फिर यहाँ ड्रेन से सोर्स में करंट क्या छलांग मार के आएगा, नहीं ना, छलांग मार के नहीं आ पाएगा, कूद करके नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई करंट अभी फ्लो नहीं करेगा। इसलिए VGS बराबर भी 0 वोल्ट और ID बराबर भी 0 एम्पियर, इतना क्लियर है। अच्छा, ये वाला 0 काहे दिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बाद में इसका वोल्टेज को बढ़ाएंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, डिप्रेशन टाइम में घटाते थे, नेगेटिव वोल्टेज देते थे, -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट। अब इसका वोल्टेज को घटाएंगे नहीं, बल्कि अब इसका वोल्टेज को बढ़ाएंगे, है ना। अब क्यों बढ़ाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, वो भी बताऊंगा। तो फिलहाल इतना पहले आप लोग छाप लीजिए, है ना, ये छाप लीजिए तो पहले बढ़िया से। तो ये हो गया एन चैनल डिप्रेशन टाइप मॉस्फेट, डिप्रेशन बोल रहे इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट, है ना। ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका कंस्ट्रक्शन सर्किट डायग्राम हो गया, बाइसिंग सर्किट। अब कुछ नहीं करना, इसका कुछ क्या क्या स्टेप हम लोग क्या क्या इसमें काम हुआ उसको लिख देंगे, और उतना आपको एग्जाम में लिखना है। उसके बाद इसका VI कैरेक्टरिस्टिक बना देंगे, खत्म। हाँ, तो इसको उतार लीजिए। हाँ, तो लिखिए दोस्तों, इतना छापने के बाद उसके नीचे लिखिए, उसके नीचे, है ना, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ से कि फॉलोइंग स्टेप्स आर डन, फॉलोइंग स्टेप्स इज डन, या फिर आर डन, ये भी लिख सकते हैं। क्या क्या स्टेप हो, पहला स्टेप क्या हुआ, अच्छा सर्किट को मिटा दिए, फिर से छाप देते, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से छाप देते हैं, है ना। थोड़ा बड़ा छापते ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, है ना। एक तो हम लोग का यहाँ लाइट कटा हुआ है अभी, है ना, क्या करेंगे, ऐसा समय में वीडियो बना रहे ना कि लाइन ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एडिटिंग करके थोड़ा लाइट को बढ़ा दूंगा, है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा ये एन रीजन, एन टाइप रीजन, पी टाइप का सबस्ट्रेट था। यहाँ पर अभी कोई चैनल नहीं है, लेकिन डिप्लेशन लेयर तो रहेगा ना, एक डिप्लेशन लेयर रहता है दोस्तों, क्योंकि रिवर्स बायस में है, तो एक डिप्लेशन लेयर रहेगा यहां से। बहुत आसान है, बोल रहे हैं ना, बहुत आसान है, उससे तो आसान है जो पहले हम लोग बीजेटी छापते थे, बीजेटी उससे आसान है, उसमें इलेक्ट्रॉन होल छापना पड़ता था, माथा खराब, उससे अच्छा माने आसान ही ये वाला,
है ना। ये हो गया ड्रेन, ये हो गया सोर्स, और यहाँ पर एक गेट बना देते हैं, गेट, ये यहाँ से एक सोल्डिंग करके तार निकाल देते हैं, ये हो गया मेरा गेट, और यहाँ इसको भी जोड़ देते हैं प्लस माइनस, इसको ग्राउंड से, और यहाँ पर भी इसको भी ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए, तो ऐसा सब कुछ हो गया। ये हो गया मेरा वेरिएबल वोल्टेज VGS, है ना। शुरू में यहाँ दोस्तों आईडी क्या था दोस्तों, शुरू में आईडी 0 था और VGS भी 0 वोल्ट था, है ना। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, पहला लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, VGS इज मेड 0 वोल्ट, VGS को 0 वोल्ट लिखे, ठीक है। एंड VDS इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, उसको आप बढ़ाना शुरू किए, ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, उसको बढ़ाना शुरू किए। तो उसको आप कितने में बढ़ा लीजिए, यहाँ पर आईडी जो है ना वो यहाँ से पार ही नहीं हो पाएगा, तो अब आईडी 0 रहेगा, है ना। ग्रेजुअली इंक्रीज्ड एज ए रिजल्ट करंट आईडी डेवलप, करंट आईडी क्या हुआ, डेवलप हुआ, आईडी करंट बना, लेकिन ये आईडी करंट यहां से यहां फ्लो नहीं करेगा, है, बट ड्रेन करंट डज नॉट फ्लो नहीं करता है ना, फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन से सोर्स में करंट फ्लो नहीं कर पाता है। क्या लिखेंगे, करंट कैन नॉट, डज नॉट को मिटा करके कैन नॉट लिख दीजिए, नहीं कर सकता है, कैन नॉट फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स बिकॉज या ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एन चैनल, वहां पर चैनल ही नहीं है, तो फिर कहां से उसको रास्ता मिलेगा, यहां से यहां आने का रास्ता ही नहीं, यहाँ पर बीच में खाली है, नो चैनल रास्ता खाली है। तो करंट आईडी सो या फिर देयरफॉर आईडी बराबर 0, इसलिए आईडी जो है वो 0 है, कोई आईडी कोई फायदा ही नहीं है, आईडी करंट तब 0 हो जाएगा। ये वो पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो VGS है उसको आप बढ़ाना शुरू करेंगे, है ना। बढ़ाएंगे तो मेरा क्या फायदा है, हम पहले घटाते थे, उससे हमको ये फायदा होता था कि मेरा पास चैनल था, है ना, तो वो चैनल को हम हटा करके अब करंट को हम लोग 0 करते थे, लेकिन यहाँ पर चैनल ही नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग चैनल बना सकते हैं, ये हमारे पास एक विकल्प है, तो हम लोग चैनल बनाएंगे। तो चैनल बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव 1 वोल्ट, पॉजिटिव 2 वोल्ट, पॉजिटिव 3 वोल्ट दिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू होगा, पॉजिटिव प्लस 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 प्लस। तो ये प्लस क्या करेगा दोस्तों, ये जो पी टाइप में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी भले माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पी टाइप क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कम इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर तो होल्ड रहता है, तो भले 2 4 5 20 जय इलेक्ट्रॉन है, उसको तो कम से कम खींच के यहाँ पर ले आएगा चैनल में, मतलब उसको तो यहाँ पर ऑक्साइड लेयर के सामने ले करके आने सकेगा। तो क्या करेगा, जैसे यहाँ पर लाएंगे, मतलब जैसे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे यहाँ पर, है ना, गेट का वोल्टेज पॉजिटिव देंगे, तो गेट टर्मिनल यानी ऑक्साइड के लेयर में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर होगा, और वो क्या करेगा, पी सबस्ट्रेट में जो भी इलेक्ट्रॉन वगैरह था, जहां था छिटक के, उसको क्या करेगा, खींच करके यहाँ पर ले आएगा, और यहाँ पर चैनल बना देगा, यहाँ पर चैनल बना देगा इलेक्ट्रॉन का, और एकदम पतला सा चैनल बनेगा, एकदम पतला से सारा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, सारा इलेक्ट्रॉन जय गो इलेक्ट्रॉन सारा इलेक्ट्रॉन खींच करके यहाँ पर, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ा दिए कि सारा को एकदम चुंबक, बड़का जबर चुंबक लेकर के यहाँ पर हम खड़ा है, बड़का जबर चुंबक लेकर, और जितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर सबको खींच करके यहाँ पर इकट्ठा कर दिए। हाँ, उसी तरीके से। तो जैसे यहाँ इकट्ठा हुआ, तो भले यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं था, मान लेते 10-20 गो था, सबको खींच करके यहाँ ले आए, तो ये है बहुत ज्यादा, मान लेते हैं ये मान लेते हैं ये जो पी टाइप में मेरा जो था, वो मान लेते हैं 100 गो इलेक्ट्रॉन है, और इस पी टाइप में भी 110 गो इलेक्ट्रॉन है, यानी ड्रेन में 100 गो इलेक्ट्रॉन है और सोर्स में 100 गो इलेक्ट्रॉन है। तो कम से कम चैनल में हम लोग 20 गो इलेक्ट्रॉन ले आए हैं, पतला सा तो चैनल बनेगा, पतला सा तो लेयर बनेगा, ऑक्साइड बोल रहे एन टाइप का पतला सा तो लेयर बनेगा। हाँ, तो वही पतला सा जो लेयर है दोस्तों, इससे मेरा पतला सा लेयर बना, और इससे मेरा करंट यहाँ ड्रेन से सोर्स तक आने के लिए छोटा सा तो मार्ग मिल ही गया। हाँ, तो आप लोग देखते होंगे बरसात के दिनों में आप लोग देखेंगे नाला, सड़क पर, है ना, अधिकतर देखे होंगे गांव के सड़क पर, आपके भी गांव में देखे होंगे सड़क में कि पानी भरा हुआ रहता है। तो जो मैंने क्या बोलते हो सबको, जो एकदम मैंने एकदम बहुत एकदम अपने आप को स्वच्छ दिखाना चाहते हैं, एकदम पवित्र, हाँ, कितना हम पानी में पैर नहीं रखेंगे, रोड पार करना है ना, रोड पार करने तो पानी में नहीं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि कोई
क्या करते हैं, रोड के बीचों बीच में जहां पानी है, पानी भरा हुआ है, वहां पर ईंटा रख देते, ईंट रख देते, 2-4 को ईंट रख देते, तो ईंट में अपना पैर रख करके आराम से पार होते हैं। हाँ, आराम से, है ना। तो उसी तरह से पहले तो कुछ नहीं था, तो उससे बढ़िया कि ईंट 2-3 को रख दे, ईंट से तो पार हो सकता है, ईंटा से पार हो सकता है ना, चढ़ करके उससे। उसी तरीके से यहाँ पर भी, ये तो पहले तो चैनल था नहीं, पार होने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब जो 2-4 को 5 को इलेक्ट्रॉन आया, उससे तो कम से कम जा सकता है, करंट ड्रेन से सोर्स में तो जा सकता है, कुछ तो मिला, नहीं की तुलना में कुछ तो मिला। हाँ, बस वही कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, इसलिए बोले कि इसमें समझने का माने आप लोग पहले वाला समझ ले तो ये बहुत आसान है। हाँ, तो लिखेंगे नाउ VGS, ये वाला VGS इज मेड पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, इसको पॉजिटिव वैल्यू हम लोग लेते हैं, ठीक है। देन ड्रेन करंट, देन ड्रेन करंट स्टार्ट फॉलोइंग, स्टार्ट ड्रेन करंट, या फिर जब इसको पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, जब इसको पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर्स एट ड्रेन या ऑक्साइड लेयर, ठीक है। हाँ, तो उसी कहानी को ही लिखते हैं, इतना पहले शॉर्ट में नहीं पार करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाएंगे बाद में। तो जब इसको पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं ना, नाउ VGS इज मेड पॉजिटिव वैल्यू, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जब देते हैं, जैसे 1 वोल्ट दिए, तो देन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर्स एट गेट टर्मिनल, या फिर सीधे लिख दीजिए ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड लेयर एंड attracts the electrons from कहां, सबस्ट्रेट टू इटसेल्फ, अपनी ओर, ठीक है, अपनी ओर इटसेल्फ, या फिर आप लोग क्या लिख दीजिए, सबस्ट्रेट टू, अपनी ओर को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सबस्ट्रेट टू इटसेल्फ डायरेक्शन, या फिर हाँ, क्या लिखेंगे, सबस्ट्रेट टू ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड लेयर डायरेक्शन, ठीक है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को सबस्ट्रेट से ऑक्साइड लेयर का डायरेक्शन की ओर खींच करके लाते हैं, है ना। अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सबस्ट्रेट टू ऑक्साइड लेयर डायरेक्शन, ऑक्साइड लेयर डायरेक्शन में खींच करके ले आते हैं और यहाँ पर जमा कर देते हैं। अब जमा जैसे कर दे तो यहाँ पर एंड ड्यू टू विच, जिससे ड्यू टू विच ए स्मॉल लेयर इज फॉर्म्ड, ए स्मॉल लेयर इज फॉर्म्ड, एक छोटा सा, एक पतला सा लेयर बना दोस्तों, है ना, FORMED फॉर्म्ड, है ना, एक पतला सा लेयर यहाँ पर बना। अब क्या करेंगे, अभी तो पॉजिटिव वैल्यू दिया, तब यहाँ अभी पतला सा माने लेयर बना है, अब इस पॉजिटिव वैल्यू को और बढ़ाते हैं, तो चलिए बढ़ाते हैं। इतना आप लोग लिख लेंगे, इतना लिख लिया, इसको मिटा देते, इतना अभी नहीं लिखे तो इसको लिख लीजिए, है ना। बस अब एक आरे को पॉइंट लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, है ना। चलिए लिखते हैं, है ना। तो देखिए, ध्यान से देखिए कि VGS is increased towards increased gradually towards पॉजिटिव वैल्यू, इसको पॉजिटिव वैल्यू की और ज्यादा इसको बढ़ा रहे, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे, पॉजिटिव वैल्यू की ओर, लाइक, है ना, लाइक जैसे 1 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, है ना, एज अ रिजल्ट जिससे क्या होता है दोस्तों, है ना, एज अ रिजल्ट क्या होता है, द कंसेंट्रेशन ऑफ यहां पर चैनल इंक्रीजेस, कंसेंट्रेशन यानी रीच ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पर इलेक्ट्रॉन और बढ़ते जाता है, रीच ऑफ इलेक्ट्रॉन और बढ़ते जाता है। लेकिन बट एक समय ऐसा होता है कि आप कितनों VGS को बढ़ा लीजिए, यहां पर कितना पॉजिटिव फील्ड दे दीजिए,
और यहाँ पर चैनल मोटा नहीं होगा, मतलब और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी टाइप सबस्ट्रेट में जितना इलेक्ट्रॉन था खत्म हो गया। एक तो ये माइनॉरिटी कैरियर है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है होल्स, है ना, यदि होल्स को खींचते तो अधिक से अधिक मिलता है इलेक्ट्रॉन। एक तो वहां पर 5, 10 को 20 को इलेक्ट्रॉन है, तो उसको खींच लिया तो बस। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो क्या खींच करके लाए, उसके बाद इसको वोल्टेज को कितना बढ़ा लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींच भी नहीं करा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो चैनल है वो क्या हो जाएगा, एकदम ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, उसके बाद ये जो चैनल है वो और ज्यादा नहीं मोटा नहीं होगा, है ना। तो बट तो क्या लिखे, कंसेंट्रेशन ऑफ चैनल इंक्रीजेस यानी रीच ऑफ इलेक्ट्रॉन बट स्टॉप एट अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट पर रुक जाता है, बंद हो जाता है, चैनल में इलेक्ट्रॉन का बढ़ना बंद हो जाता है ना। एंड अब जैसे क्या हुआ दोस्तों, ये चैनल में इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो करंट आईडी भी तो बढ़ने लगेगा, करंट आईडी भी तो इससे होकर और ज्यादा फ्लो होने लगेगा। तो क्या लिखे कि जैसे जैसे कंसेंट्रेशन ऑफ चैनल इंक्रीजेस करंट ड्रेन करंट आल्सो इंक्रीजेस, ये भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मेरा वोल्टेज बढ़ाएंगे वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल माने चैनल बनता जा रहा तो करंट आईडी भी बढ़ता माने इससे होकर और ज्यादा फ्लो होने लगा यानी करंट आल्सो इंक्रीजेज एंड बिकम्स सैचुरेटेड, क्योंकि अब चैनल और ज्यादा मोटा नहीं होने लगा तो इसलिए करंट भी और ज्यादा फ्लो नहीं करने लगेगा। मान लेते 20 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, लिमिट खत्म, 20 गो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर करंट भी तो 20 गो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करेगा, तो करंट भी सैचुरेट हो जाएगा, उससे ज्यादा और करंट भी नहीं पड़ेगा, बस यही तो लिखना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, देखा यहाँ पर पहले चैनल नहीं था, अब चैनल बन गया, बना ना, कैसे बनाया देखे ना। हाँ, यहाँ जैसे यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींच करके लाया, चैनल बना दिया, हो तो गया बस। उसके बाद आप VGS को कितना बढ़ा लीजिए, आपका यहाँ पर करंट आईडी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेयर था वो और मोटा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन सारा आ गया यहाँ पर। हाँ, समझ में आया। हाँ, अब इसका हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे। तो इतना अगर आप नहीं लिखे तो पहले लिख लीजिए। तो दोस्तों ये वाला ग्राफ आपको फिर से बनाना है, ठीक है, एक बार मैंने ग्राफ नहीं, ये वाला डायग्राम तो मैंने एक बार जब दोनों डायग्राम को एक साथ बनाया था वो वाला भी बनाना है, उसके बाद ये वाला जो लिखा अभी वर्किंग उसके सामने ठीक ये वाला डायग्राम भी बनाना है, और इसमें दिखा देना कि एन चैनल बना, मतलब एन चैनल, है ना, फॉर्मेशन चैनल फॉर्मेशन यहां लिख दीजिएगा, यहाँ चैनल फॉर्मेशन, एन चैनल फॉर्मेशन ये वाला लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये दूसरा डायग्राम हो गया। अब इसको छाप लिए तो अब मैं इसका ग्राफ ये बना करके दिखाता हूँ, VI कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ, ठीक है। उसमें हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो VI वो किस तरीके से घटा बढ़ा वो सब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, एक और स्टेप लिख दीजिए कि क्या लिखेंगे, दीज इवेंट्स, ऑल दीज इवेंट्स या फिर दीज इवेंट्स ये सभी जो घटनाएं हैं एंड आर ड्रॉन, तो यहां लिख दीजिए ऑल दीज इवेंट्स, ऑल दीज ये सभी जो घटनाएं हैं आर ड्रॉन, इसको हम लोग दिखाते हैं कहां, आर ड्रॉन ऑन ग्राफ, ग्राफ पर दिखाते हैं, ग्राफ पर, ठीक है। विच शोज, जो हमें क्या दिखाता है, विच शोज दैट, जो हमें दिखा रहा है, विच शोज दैट, जो क्या दिखाता है कि जो ड्रेन करंट है दोस्तों, ड्रेन करंट आईडी, ड्रेन करंट चेंजेस वो माने चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो जो ड्रेन करंट है वो डिपेंड कर रहा है, चेंजेस ओनली चेंजेस ड्रेन करंट चेंजेस ड्यू टू ओनली चेंज इन VGS, केवल वो VGS को परिवर्तन यानी चेंज करने के साथ ही वो बदल रहा है, यानी हम लोग VGS को पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव 1 वोल्ट, पॉजिटिव 2 वोल्ट, पॉजिटिव 3 वोल्ट जितना ज्यादा बढ़ा रहे उतना ज्यादा मेरा करंट भी बढ़ रहा है, आईडी भी बढ़ रहा है। वही वाला बोल रहा है कि जो ड्रेन करंट चेंज हो रहा है ड्यू टू ओनली चेंज इन VGS, केवल VGS के चेंज होने पर चेंज हो रहा है, बाकी और किसी चीज पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ, तो अब इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, इसको फिर से मिटा देते क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा और बच जाएगा, लिख लिया इसको, है ना। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, इसका ग्राफ को बनाएंगे, तो फिर इसमें भी 2 गो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, 1 गो 2 गो, है ना। यहाँ पर जीरो नहीं देंगे, अभी फिलहाल कुछ नहीं देंगे, ये मेरा हो जाएगा क्या, VDS, ये हो जाएगा मेरा ID, यहाँ भी हो जाएगा ID, यहाँ हो जाएगा VGS। अब देखिए जब हम लोग क्या दिए, जब हम लोग करंट को अभी VGS को जब 0 वोल्ट किए थे, सबसे पहले 0 वोल्ट किए थे,
तो वहां पर कोई चैनल नहीं था, करंट फ्लो नहीं कर रहा था, करंट जीरो था। तो आप VGS अभी जब VGS को जीरो में है, VGS जीरो में, VGS बराबर 0 वोल्ट, VGS 0 वोल्ट में, तो करंट भी एकदम जीरो है, एकदम सटा हुआ ये वाला, ठीक है। VGS जब 0 वोल्ट है तो करंट भी जीरो है, करंट नहीं बढ़ा क्योंकि चैनल ही नहीं था, तो करंट कहां से आएगा, करंट पार नहीं हो पा रहा था। अब जैसे हम लोग VGS को थोड़ा सा बढ़ाए, VGS को थोड़ा सा बढ़ाए, VGS बराबर मान लेते कर दे 1 वोल्ट, कर दिए मान लेते 1 वोल्ट। जब VGS को यहाँ पर VGS को 1 वोल्ट किए तो एगो दूगो इलेक्ट्रॉन आया, तो उससे भी कुछ खास करंट फ्लो नहीं किया, उससे भी कुछ खास करंट फ्लो नहीं किया, तो इतना बड़ा तो ग्राफ नहीं दिखाएंगे क्योंकि एगो दूगो इलेक्ट्रॉन से थोड़ी करंट फ्लो करेगा, है ना। तो ये जो VGS है जब 1 वोल्ट दिए तो उससे भी कुछ खास करंट फ्लो नहीं किया, है ना। तो आप क्या किए दोस्तों, ये जो VGS का वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिए, और थोड़ा सा। तो अभी इसको 1 वोल्ट को नहीं, आप इसको क्या कर दीजिए, आप इसको 0.2 0.3, ये 0 वोल्ट दिया था पहले 0 वोल्ट, तो आप इसको 0.1 वोल्ट मान लेते, 0.1 वोल्ट दिए, करंट फ्लो नहीं किया, एकदम करंट जीरो, अभी भी सटे हुए है, एकदम सटा हुआ है। लेकिन जस्ट उससे थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज दे दिए, थोड़ा सा ज्यादा मतलब VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिस वोल्टेज पर मेरा करंट जस्ट स्टार्ट फ्लोइंग। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज दैट वोल्टेज एट विच करंट जस्ट स्टार्ट फ्लोइंग, करंट जिस पर तुरंत फ्लो करना शुरू करता है, तो VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज। उसके बाद ये बढ़ाते जाइए, करंट भी बढ़ता जाएगा, VGS को बढ़ाते चलिए, हाँ VGS को मान लेते आप कर दिए 3 वोल्ट, 3 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट कर दिए, तो फिर ये भी इसको ना एकदम कांस्टेंट लाइन जैसा रखिएगा, है ना, कांस्टेंट लाइन जैसा। थोड़ा सा इसको और बढ़ाए, है ना। तो यहाँ पर VGS जो है दोस्तों वो 3 वोल्ट है मान लेते, फिर VGS है दोस्तों यहाँ पर 4 वोल्ट है, फिर VGS 5 वोल्टेज, फिर VGS 6 वोल्ट। उसके बाद आप कितनों बढ़ा लीजिए, ये और करंट जो है ना और नहीं बढ़ेगा, करंट सेचुरेट हो गया, IDSS मान लेते हैं। करंट जो है ना VGS का जब 7 वोल्ट दिए, उसके बाद आप करंट VDS को या फिर करंट VGS को कितनों बढ़ा लीजिए, करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना, करंट फ्लो नहीं करेगा, कितनों बढ़ा लीजिए करंट फ्लो नहीं करेगा। तो IDSS जो है ना, IDSS जो है ना वो सेचुरेट हो गया। IDSS क्या हो गया, ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन, करंट और नहीं बढ़ेगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन था खत्म हो गया, पी टाइप सबस्ट्रेट में एक तो माइनॉरिटी कैरियर है, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, 20 के 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ के चिपक गया। बस इसी को यहाँ ग्राफ में दिखा दीजिए, है ना। अपने से ग्राफ को इस तरह बना लीजिए, अपने से, और यहाँ पर अपने से दे दीजिए वैल्यू, ये 0.1 वोल्ट है मान लेते हैं, यहाँ 0.1 वोल्ट है ना, इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया, और फिर यहाँ पर इस तरीके से, फिर यहाँ पर इस तरीके से, मतलब ये वाला आपको एग्जाम में बनाना ही होगा, ये वाला ग्राफ है जो ना आपको एग्जाम में बनाना ही होगा, कोई उपाय नहीं है ना। तो बस इस तरीके से ये वाला क्या है 7 वोल्ट, ये 5-6 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, इस तरीके से आप लोग को दिखाने का माने तो आप लोग दिखा सकते हैं। आपका एग्जामिनर ये सब देखेगा, जरूर देखेगा। तो ये मेरा कितना था, 6 वोल्ट था, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, इस तरीके से, फिर 0 वोल्ट, है ना। 0 वोल्ट में कुछ खास बढ़ा नहीं, एकदम करंट 0 का 0 थे, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है इसमें भी जो ID करंट है, है ना, ID करंट, उसका भी एक निकालने का फॉर्मूला है, K VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। यानी जो VGS है अगर मान लेते थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर है ना, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, तब तक जो करंट है ना फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज जिस पर करंट जस्ट स्टार्ट फ्लोइंग, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज मान लेते हैं 0.2 वोल्ट है, तो 0.2 वोल्ट तक करंट फ्लो नहीं करेगा। आप 0.2 वोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा दीजिए तब करंट फ्लो करेगा। तो VGS जो है वो 0.2 वोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, 0.3 वोल्ट, तभी यहाँ पर ये 0.3 वोल्ट रहेगा, माइनस यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज का वैल्यू 0.2 वोल्ट, तो 0.1 वोल्ट, और इसका स्क्वायर करेंगे फिर K से गुना कर देंगे, तब ना करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, हाँ 0 नहीं होगा। तो अगर मान लेते ये जो VGS का वैल्यू है ना, अगर मान लेते ये जो VGS अगर मान लेते 0.2 वोल्ट से छोटा है, तब तो और करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करता है ना।
तो आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर जो स्क्वायर है तो नेगेटिव को तो पॉजिटिव कर देता है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, है ना। नेगेटिव है तो नेगेटिव है, वोल्टेज को नेगेटिव करेंगे तो करंट भी नेगेटिव होगा ही, फिक्स है। तो इसको आप लोग छाप लीजिए दोस्तों। हाँ, तो यहां पर लिख लीजिए ये जो वेयर जो के है वो क्या है, डिवाइस कांस्टेंट, डिवाइस कांस्टेंट, है ना। और VGS VT तो आप लोग जानते हैं, VT क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, है ना। सिलिकॉन का रहेगा तो 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम का रहेगा तो 0.3 वोल्ट रहेगा। आईडी तो आप लोग जानते ही होंगे, ड्रेन करंट। VGS तो जानते होंगे, गेट टू सोर्स वोल्टेज, है ना। और गेट टू सोर्स वोल्टेज इसको इनपुट वोल्टेज भी बोलते हैं, इनपुट वोल्टेज। और आउटपुट वोल्टेज कहते हैं ये जो इधर छापे थे VDS ड्रेन टू सोर्स, वो आउटपुट वोल्टेज था, और आईडी क्या था, आउटपुट करंट था, ठीक है। हाँ, तो इतना, बस इतना ही आपको समझना है ये इनहेंसमेंट टाइम। अगर आपको ये वाला नहीं छापने का मन है तो आप इसको मिटा सकते हैं, ये वाला नहीं छापने का मन है तो इसको मिटा सकते हैं, ये वाला एग्जाम में छापने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको हाँ डिप्रेशन टाइप वाला टर्म में छापना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर हम लोग क्या दिखाते हैं दोस्तों, वहां पर हम लोग ये दिखाते पिंच ऑफ वोल्टेज को, लेकिन यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज नहीं है, इसलिए ये वाला छापने की जरूरत नहीं है, यही वाला इससे काम चल जाएगा, है ना। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिखाना बहुत जरूरी है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज ग्राफ में आपका रहेगा तो टीचर आपका देखेगा तो बोलेगा नहीं उसको पता है कि क्या यहाँ पर हुआ है। और बाकी यहाँ पर लिख दीजिए कि ड्रेन करंट कैन बी डिटरमाइन बाय इक्वेशन विच इज, जो है कौन सा है, आईडी बराबर के क्या है, डिवाइस कांस्टेंट। ये जो दोस्तों, ये जो अब आप लोग बोलेंगे कि सर वहां पर जो चैनल बन रहा था, तो मान लेते हैं हम पहले से पी टाइप सबस्ट्रेट जो लिए थे उसमें ज्यादा हम लोग डोपिंग किए हुए थे, मान लेते ज्यादा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी डोपिंग करने से इसका मतलब क्या है, माइनॉरिटी करियर के साथ साथ माने मेजोरिटी करियर होल्स बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ हम लोग मान लेते माइनॉरिटी करियर, मान लेते 1 लाख मेरा होल्स है, और मान लेते 20,000 हम इलेक्ट्रॉन मिला दिए, 20,000 इलेक्ट्रॉन मिला दिए, तो फिर भी तो मेरा माइनॉरिटी करियर होल्स ही हुआ, फिर भी तो उसको पी टाइप सबस्ट्रेट ही बोलेंगे। हाँ, तब ये चैनल तो उसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा मोटा होगा। तो ये जो चैनल का मोटाई है ना, यानी ये जो इसका जो करंट आईडी जो फ्लो करेगा, करंट आईडी, वो डिपेंड करता है किस पर, वो किस पर डिपेंड करता है, वो आपका डिवाइस के कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है ना, कि कैसा आप डिवाइस यहाँ पर ये लिए, कैसा वाला लिए, है ना। तो उस पर डिपेंड करता है, किसी पर ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है तो डिप्रेशन टाइप थोड़ा ज्यादा मोटा बनेगा, कम इलेक्ट्रॉन है तो और कम बनेगा, और पतला बनेगा। हाँ, तो बस इतना दोस्तों। और आई होप कि आपको मॉसफेट, इतना ही आपका एग्जाम में पूछेगा, इतना ही आपको लिखना। आई होप कि आपको मॉसफेट क्लियर हो गया होगा। बीजेटी तो हमने बहुत पहले क्लियर कर दिया, अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप जरूर जाकर के विजिट कीजिएगा और जाकर के जरूर देखिएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों वगैरह में भी ये इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले और भी आपके सिलेबस के आगे के जो वीडियोस है वो सब आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।